تو मैं थोड़ी सी बात करूं, सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठेंगे, बस सुनिएगा, सुकून से सुनिएगा बेटा, बैठ। इसके बाद हमें और आपको मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ना है इंशाअल्लाह। कोई बात तेजी से नहीं होगी, अजबर करें आप उन बातों को। मैं तकरीर करने नहीं आता, मैं बातें याद कराने की नीयत से आता हूं। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें पुकारूंगा। मैं इसे फिर से रिवर्स करता हूं, इंशाअल्लाह, यानी आप लोगों का, इन मुबारक जमात का जुमला देखें आप। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें मैदान महशर में बुलाऊंगा। अगर समझा है तो कोई बात नहीं, इसे अब याद करने की कोशिश करें। हुजूर इंशाअल्लाह आपका नाम लेके बुलाएंगे। फिर आप मालूम है, हुजूर की उम्मत मालूम है हुजूर से क्या पूछेगी? आका आप मेरा नाम जानते हैं? जब हुजूर अपनी उम्मत का नाम लेके बुलाएंगे तो हुजूर की उम्मत कहेगी आका आप मेरा नाम जानते हैं? तो हुजूर फरमाएंगे हाँ मैं तेरा नाम जानता हूं, मैं तुझे पहचानता हूं। तो हुजूर की उम्मत कहेगी, वो शख्स, वो बंदा कहेगा आका आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। हुजूर फरमाएंगे तू मेरे पास जमीन पर आया था, तू मुझसे पूछता है कि आप मेरा नाम आका कैसे जानते हैं? मैं बता दूं, जब तू अपने घर में मजलिसों में मुझ पर दुरूद पढ़ता था तो फरिश्ते जब दुरूद तेरा मेरी बारगाह में लेके आते थे तो तेरा नाम भी लेके आते थे। मतलब मैं तुझे दुरूद की वजह से जानता हूं। अल्लाह, आप अपने नबी से एक लम्हे के लिए गाफिल हो जाते हैं, हम गाफिल होते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर जब नजरें पड़ती हैं, लेकिन आमीना का लाल गाफिल नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं मैं तुझे दुरूद की वजह से जानता हूं। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम बात है। दो बातें मैं तकरीबन 3 साल से कहता हूं, शायद आप भी, इनमें 2-4 लोग ऐसे हो जिनको ना याद हो। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने के बारे में, तो आपने फरमाया क्या? पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो वासिफ साहब फरमाते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कहा क्या? कहा दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुझे आपसे सलाम करना है तो मेरा भी होना जरूरी है और आपका भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ना हो तो मैं सलाम करूं, तो क्या दीवारों से करूंगा, पेड़ पौधों से सलाम करूंगा, बाइक से सलाम करूंगा? आप बोले पागल हो गया। नहीं, हुजूर फरमाते हैं कि सलाम को आम करो। अब सलाम करने वाला भी हो और जवाब देने वाला भी। वासिफ अली वासिफ इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, यानी जब दुरूद पढ़ा जाए तो दुरूद पढ़ने वाला भी और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो पूछा गया हम दुरूद ना पढ़ें? आप फरमाते नहीं। क्यों? तो कहता है कि हम तो हुजूर के जमाने में नहीं थे। तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं ये सच है तुम हुजूर के जमाने में नहीं थे, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। हुजूर तो तेरे जमाने में है। पूछा गया हुजूर के जमाने में हम हैं? कहा हाँ। कहा सबूत क्या है कि हुजूर हैं? आप फरमाते हैं कि चांद चमकता है, इसका मतलब है कि हुजूर है। सूरज निकलता है, इसका मतलब है कि हुजूर है। बगैर पिलर के, रुकन के, खंबे के अल्लाह ने आसमानी निजाम को कायम रखा है, इसका मतलब है कोई है जिसकी वजह से कायम रखा। सुभान अल्लाह। और मेरे इमाम फरमाते हैं हुजूर कायनात की जान है और जान है तो जहान है, वरना हट जाएं गर रसूले खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। अल्लाह, पुरानी बात की वो दुरूद शरीफ। तो बड़े अदब और एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। तो मैं एक मौजू पर थोड़ी सी बात करूंगा और बहुत आसान बात, बहुत ही मुद्दत तरीके से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक, बिअदद कुल्ल मालूमिन लक, बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। आसमां, चांद और खजूर के पेड़ कितने खुश जायका हुजूर के पेड़। चांद जब इनकिसार का निकला, मुंह के बल गिर पड़े गुरूर के पेड़। मुफ्ती साहब कुबला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से बात, हुजूर दुनिया के लिए, आलम के लिए रहमत बन के पेश। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू थी, मुस्कुराहट सबके चेहरे से आया थी। और हंसना भी चाहिए, जिसके अकीदे अच्छे हों
उसे मुस्कुराना भी चाहिए, उसे हंसना। वाह वाह वाह। अब बस हम इसलिए खामोश रहते हैं कि मेरे अमाल अच्छे नहीं है, इसलिए मैं डर जाता हूँ। थोड़ी सी बात सुनो, मैं आज एक हदीस शरीफ कोट करता हूँ, इसी हवाले से आप अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, हम और आप गुफ्तगू शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाहो मिन सुन्नती सुभान अल्लाह फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सुभान अल्लाह। बस हुजूर का एक फरमान है जिसे मैंने कोट किया है, बहुत ही मुअद्दब तरीके से सुनिएगा इंशाअल्लाह। निकल गया तो फिर निकल गया, कहाँ जल्दी मुलाकातें होती हैं। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे, आमीन कह दें। मेरे आका फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती, मीनिंग क्या होती है? निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले, निकाह मेरी सुन्नत है। ये हुजूर फरमाते हैं निकाह, आपकी आवाज थोड़ी सी बुलंद हो सकती है, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रगिब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से इनहराफ किया, मेरे सिस्टम से अपने आप को अलग किया, मेरे कानून, मेरे आइन, मेरे आर्टिकल का मजाक उड़ाया, फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं। इशारा किन की तरफ है? यूरोप में लड़के लड़कियां नहीं, बल्कि लड़की लड़की के साथ शादी कर रही है, लड़के लड़कों के साथ शादियां कर रहे हैं, कोर्ट इजाजत दे रही है। ये हुजूर के कानून के खिलाफ है। हुजूर ने इनके बारे में इशारा फरमाया, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरे कानून से इनहराफ किया, सरे मुंह भी, वो मुझ में से नहीं, मैं उसका जामिन नहीं, उसका जिम्मेदार नहीं। बज़ाहिर ये गुफ्तगू आपको खुश्क नजर आएगी, लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे तो बहुत सारी बातें आज आपसे मैं सुनूंगा, मैं सीखूंगा इंशाअल्लाह। आप सिर्फ देखते रहिएगा, खेल कूद न कीजिएगा। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बस निकलना है बरेली शरीफ के लिए, अपने इमाम की बारगाह में, अपने शेख की बारगाह में। फिर वहाँ से शाम की फ्लाइट है, मुझे अहमदाबाद जाना है, वहाँ से फिर मुझे वापी जाना है, वापी से मुझे राजस्थान जाना है, जोधपुर के इलाके में, फिर वहाँ से मुझे फ्लाइट से कहाँ जाना है। ऐसे कुत्तों के तरीके से भोगता रहता हूँ। जहाँ आप जैसे संजीदा लोग मिलते हैं, वहाँ गर्दन झुका करके उनके पाँव चूमता हूँ जिन्होंने हुजूर की महफिल सजाई है। मेरा और कोई मिशन नहीं है। और आप जो लोग महफिलें सजाते हैं, थोड़ा सही करना, बहुत अच्छा माइक है आपका मेरे हिसाब से। जो लोग महफिलें सजाते हैं उनके लिए खुशखबरी है, अगर कहो तो मैं दे दूं। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, इमाम सयूती फरमाते हैं कि मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मैंने क्या देखा, हर कब्र में मुझे नूर नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर कब्र में मुझे नूर नजर आया। आप फरमाते मैंने गौर से देखा तो उन कब्रिस्तान के हर कब्र में जो नूर था, उनमें एक कब्र में कुछ ज्यादा ही नूर था। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं एक कब्र में ज्यादा नूर मुझे नजर आया, तो मैंने बड़ी अपनी कल्बी बसारत का इस्तेमाल किया, कल्ब की आंख का इस्तेमाल किया, और बहुत देर तक उस पर लगा रहा तो वो नूर के बादल छटे। मैंने उस साहिब कब्र को, उस मुर्दे को, उस मुबारक इंसान को देखा। मैं उसके करीब गया, मैंने उससे सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने नाम पूछा, नाम बताया, मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया। मैंने कहा जरा ये बता कि इन कब्रों में नूर क्यों है, बता दूं? सुभान अल्लाह। मैंने पूछा इन कब्रों में नूर क्यों है, तो साहिब कब्र ने कहा था इन कब्रों में नूर इसलिए है कि हर कब्र में हुजूर आए थे। ज़हमत हो तो हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इन कब्रों में नूर इसलिए है कि हुजूर आए थे। कितने लोगों ने जुमला समझा, बताएं? समझ गए? इन कब्रों में नूर इसलिए है कि इन कब्रों में हुजूर आए थे। कहा अच्छा, और तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? मिंबर के उलमा बैठे हैं, इनकी कदमबोसी, और आप सब देखें, आप कोई ऐसा ना हो जो खामोश रहे और सुभान अल्लाह की बरकतें उसे ना मिले। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं मैंने कहा सुन, और हर कब्रों में नूर इसलिए है कि हुजूर आए थे, तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? वो कहता है हुजूर मेरी कब्र में भी आए थे और मुस्कुराए भी थे। आए नारे तकबीर, रिसालत, जश्न हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। ऊंची बोलो, आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। इसीलिए कहता है ना नाथ का, नूर वाला आया है, अल्लाह, नूर लेके आया है। वाह वाह। हाथों को उठा के बोलो नूर वाला आया है। ना सबके हाथ उठे हुए, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। उसने कहा कि अरे इमाम सयूती मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। कहा अच्छा अब ये बता दे
कि तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? क्या कहने? बेस क्या है, सबब क्या है? उलमा बताओ। तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? तो वो कहता है कि अच्छा ये बताओ कि आप जब इसे सुनोगे तो इस पर अमल करोगे? बैठो 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 बोला है। बड़े मतलब की बात है। बैठे, जो पीछे बहुत लोग तो शोर कर रहे हैं, खामोश कर दें, कोई बात नहीं। अच्छा लगता है ना हुजूर की महफिल में? कितने लोग हैं बगैर शामियाने के नीचे बैठे, माँ बहनें भी, कहा मुझे अच्छा लगता नहीं ना सर्दी के दिनों में किसी की सेहत को कहीं ऐसा ना हो कि मौसम सरमा मुतासर कर दे। अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। आमीन। वो कहता जरा ये बता, इमाम फरमाते हैं सुयूती की, मैंने कहा ये बता तेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। अच्छा हुजूर क्यों मुस्कुराए थे? तो वो कहता है कि मुस्कुराने की वजह ये कि मेरा छोटा सा कारोबार था और उस कारोबार में मेरा एक अंदाज था। कहा क्या? शाम को मैं जब दुकान का ताला बंद करता, दुकान बढ़ाता अपने मामूल के मुताबिक, तो रोजाना 1 रुपए में अपने कारोबार से निकाल कर एक झोले में डाल देता। वाह वाह। एक झोले में डाल देता। और फिर जब साल भर के बाद रबीउल अव्वल का महीना आता, उस झोले से पैसे निकाल करके हुजूर की मिलाद पे खर्च किया। वाह वाह वाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नूर वाला आया है, हाथों को उठा के बोलो नूर वाला आया है। आप दुआ मांगते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। उसके बोले मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बैठे हैं तो ये बड़ी बरकतें हैं। ये 10-10 20-20 रुपए ये चंदा करने वाले लोग जब जाते हैं ना, तो बच्चे जो है ना अपने स्कूल के बस्ते से पैसे निकाल कर, कुछ बहनें अपने दुपट्टे के कोन से, वो पल्लू से पैसे निकाल करके देती हैं। अल्लाह अकबर, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके घर के बच्चे हुजूर की मजलिसों का इंतजार करते रहे। सुभान अल्लाह। समझे? पहले के दौर में माएँ थी ना, ऐसे जब उनके बच्चे बीमार होते थे तो दवा नहीं लेती थी। उनकी सहेलियां कहती थी वो तेरा बच्चा बीमार है, किसी हकीम, किसी तबीब, किसी मतब में चली जा, मुस्तशफा में जाके इलाज कर ले। तो माएँ कहती थी चुप, मुझे मशवरे मत दे, अपने बच्चे को मैं लेके कहीं नहीं जाऊंगी। 3 दिन के बाद मेरे मोहल्ले में हुजूर की मिलाद होने वाली है, मैं अपने बच्चे को हुजूर की मजलिस में लेके जाऊंगी, मेरा बच्चा हुजूर की नाते सुनते सुनते शिफा पा जाए। मेरा बच्चा हुजूर की नाते सुनते सुनते शिफा पा जाए। हुजूर का जिक्र शिफा देता है, हुजूर की बातें मीठी होती हैं, हुजूर की बातें ठंडी होती हैं, हुजूर का जिक्र बीमारियों को दूर करता है। ये किसने कहा कि महफिल मिलाद से कुछ नहीं होता? आप अगर पैसे हम लोगों को देते हो तो क्या मतलब हम लोग उसे बियर पी लेते हैं? हम लोग भी तो यही पैसे बगदाद के सफर में खर्च करते हैं, लेकिन मदीने के सफर में खर्च करते हैं। नवंबर के महीने में अभी आना हुआ है, फिर इंशाल्लाह 1 महीने के बाद सफर है बगदाद के लिए। सुभान अल्लाह। 1 महीने से कम वक्त बचा है, तो आप फरमाइए। अरे संतोष भाई माशाल्लाह, ये देखो इस्माइली फकीर आया, अल्लाह ताला इनके कल्ब को रोशन फरमाए। मेरे भाई हैं संतोष भाई, कहते हैं मुझे संतोष कादरी कहा करो, संतोष इस्माइली कहा करो। भाई मैं आपको याद कर रहा था, वल्लाह गौस पाक के सत्ते में मैं अपने भाई को याद कर रहा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक बख्शे, आमीन कहते हैं। सरकार मसूली के इन मुबारक जारोबकश पे अल्लाह करम फरमा दे। बैठे मुअद्दब अंदाज में हुजूर फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। बज़ाहिर टॉपिक खुश्क कहते हैं लोग, नहीं मैं एक बात करूंगा। हुजूर ने अगर ये बात कही है तो हुजूर ने इस बात को कहने से पहले आपने ऐसा कोई अमल किया है कि उस अमल को पहले अमली मैदान में लाया, उस काम को, फिर आपने इस बात को जाहिर किया, तो पता चलेगा हुजूर की कोई फर्स्ट मैरिज हुई है, हुजूर की कोई पहली शादी हुई है। उस बीवी का नाम क्या है, ये शादी किस बेस पर हुई, हुजूर के ससुर का नाम क्या है, हुजूर की सास का नाम क्या है, उसका ताल्लुक किस खानदान, किस कबीले से है, और ये शादी पैसों की बुनियाद पर हुई, पर्सनालिटी की बुनियाद पर हुई, लड़की बड़ी हसीन थी, या जहो हशम की बुनियाद पर हुई, या कबीले में नौजवान फरबा जिस्म के लोग थे, किसी धमक की बुनियाद पर शादी हुई है। इस टॉपिक पर थोड़ी सी बात करूंगा। आज मैं आपको और अपनी माँ बहनों को बताऊंगा कि हुजूर की पहली शादी कैसे हुई। याद कीजिए, कोई तकरीर नहीं, मैं सिर्फ इसलिए ऊंची जगह बैठता हूं कि जब बात बड़े की है तो फिर बुलंदी से होनी चाहिए, वरना मुझ जैसा खिंजीर से बदतर इंसान काहे को बैठेगा भाई इन उलमा किराम के सामने। ये बड़ी बात है, मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए बस। मेरी निगाहें सैयदना शेख के रोजे को हर वक्त दिखती हैं
और ये करम है सरकार मसूली का। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी बात सुन लें, मुझे जाने दीजिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत। अगर हुजूर ने ये कौल महकदार खुशबूदार नशर फरमाया है तो हुजूर ने पहली शादी कैसे की, हुजूर ने इस मुबारक काम को अमल में कैसे लाया, वो सुन लें। हुजूर की पहली बीवी का नाम क्या था, ये शादी किस बेस पर हुई, रीजन क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है, समझ रहे हैं? बैठे रहिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 52 या 53 दिन पहले मक्के शरीफ में तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर एक जमीन है, जिस जमीन पर अबरहा अपनी हाथी की फौज लाके काबे को गिराने आया था। फिर वो कुरान की आयत पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। पूरी आप आयत पढ़ें, शान नुज़ूल पढ़ें, उसकी तफसील में जाएं तो आपकी तबीयत को बड़ी बालिदगी मिलेगी। फिर अबरहा फौज की वो हाथी वाली जमात अल्लाह ने अजाब में खत्म कर दिया। अल्लाह ने अजाब भेजा। अजाब का तरीका क्या था? अबाबील परिंदों को भेजा, उनकी चोंच में, उनके दोनों पैरों में 2 छोटी छोटी कंकरियां और उनके मुंह में एक बड़ी कंकड़ी होती थी, जो उन्होंने मुज़दलिफा और मिना के करीब के एक वादी से चुन लिया था। और हर कंकरी पर दुश्मनों की फौज के नाम लिखे थे। जब एक कंकरी उस पर वो चिड़िया गिराती थी तो वो लोहे की टोपी फटती थी, उसका भेजा फटता था, फौजी का जिस्म टुकड़े टुकड़े होता था, जिस हाथी पर बैठा होता था वो हाथी भी पाश पाश हो जाता, वो जमीन पे धंस के मर जाता था। ऐसा अल्लाह का अजाब आया था। जिस जमीन से उन कंकड़ियों ने, उन अबाबीलों ने कंकड़ियां चुनी थी, उस जमीन के बारे में अजीम साइंसदान अब्दुल कदीर पड़ोसी मुल्क का वो कहता है, मैंने दुनिया की बड़ी हिद्दत बड़ी गर्मी वाली जमीन का जायजा लिया है बारूद के लिए, लेकिन उस जमीन की मिट्टी में जो गर्मी मैंने देखी है, ऐसी गर्मी मैंने कहीं नहीं पाई है, जहां की मिट्टी के ऊपर रहने वाली कंकड़ियों को अबाबील चिड़ियों ने अपनी चोंच में दबा रखा। आप जब जाएंगे हज करने के लिए, उसके करीब से गुजरेंगे, ठहरिएगा नहीं। और बहरहाल बड़ी बात है, जहां पर ये अजाब आया था वहां की तरफ इशारा है। और उसके बाद पूरी कुरान की आयत है। हुजूर की पैदाइश से ये 52 दिन पहले वाकया पेश आया, लेकिन हुजूर की पैदाइश से तकरीबन 15 साल पहले इसी मक्का शहर में एक साहब थे जिनका नाम था खुवैलद। क्या नाम था? खुवैलद। उनके घर में एक बड़ी खूबसूरत बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम रखा खदीजा। सुभान अल्लाह। दिल कहते हो सुभान अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह। बेटी का नाम रखा खदीजा। खदीजा जिस घर में पैदा हुई, बाप ने दादा बड़े मालदार थे, बड़े पैसे वाले थे, जबरदस्त इनकम उनके पास थी, पैसों की बड़ी अजीम गहमा गहनी थी उनके घरों में, समझ रहे हैं? खदीजा के घर में उनकी परवरिश हुई। जब वो बड़ी हुई खदीजा, तो उनकी शादी की नौबत आई तो उनका रिश्ता मक्के शरीफ में एक शख्स से हुआ। लेकिन ये किस्मत की यावरी थी, कुछ दिनों के बाद उनके पहले शौहर का इंतकाल हो गया। पहले शौहर का इंतकाल हो गया। सुनिए गौर से, ऐसे ही ऐसी तैरती हुई समातें, तो कुछ जुमले आपके जहन पर नक्श रहेंगे। उनकी जो शादी हुई वो बेवा हो गई। चंद दिनों के बाद फिर शादी करने से दिल टूट गया, बोले अब शादी नहीं करूंगी। बाप खुवैलद ने बहुत दबाव डाला, तब तक उनके बाबा का कत्ल हो गया था, दिल टूट गया। बाबा ना रहे, शौहर का इंतकाल हुआ, अब शादी नहीं करूंगी। पूरा दिमाग बिजनेस के लिए लगाया मखदूमा खदीजा ने। लेकिन बाप ने कहा, अरे मेरी बेटी, मैं चाहता हूं कि तू मेरे मरने से पहले शादी कर ले, घर आबाद कर ले। तो खदीजा ने हाँ किया। दूसरी शादी हुई। जब दूसरी शादी हुई, दूसरे शौहर के निकाह में खदीजा आई, तो कुछ दिनों के बाद उनके घर में, महीनों के बाद, अल्लाह ने एक चांद सा बेटा अता फरमाया। लेकिन अफसोस, जब वो बेटा जरा सा बड़ा हुआ तो उस बच्चे का बाप यानी खदीजा का दूसरा शौहर वो भी इंतकाल कर गया। 2 अलग अलग शौहरों के निकाह में रहने वाली खदीजा अब बेवा हो गई। अब दिल बिल्कुल टूट गया शादी वगैरह। अब शौहर, मियाँ बीवी, ये रस्में, ये घरेलू इत्तेसाल, ये रूहों का इकट्ठा हो जाना उनको शूट नहीं करता था। अब पूरा जोर, पूरा दिमाग उन्होंने लगा दिया अपनी बाप के बिजनेस में। बाप कितने बड़े मालदार थे वो भी सुन ले। पूरे मक्के में तमाम मक्के वालों का सामान बिजनेस, सामान तिजारत एक तरफ होता था, खदीजा के बाप की प्रॉपर्टी एक तरफ। इतनी बड़ी पैसे वाले बाप की बेटी थी, समझ रहे हैं आप? मखदूमा खदीजा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले किन मुश्किलात और आसाइश से गुजरी हैं, थोड़ी सी बात सुन लें। उम्मन जलसों में ये बातें होती नहीं हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी जसारत तो नहीं की, तौफीक इलाही, मैंने कहा कि हुजूर के घर की बात थोड़ी सी हो जाए।
ताकि मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को हुजूर के घर की बातें याद हो जाए। क्रिकेट, स्पोर्ट्स, ये सियासत आपको सब आता है, लेकिन कभी कोई पूछ ले खदीजा कौन थी तो बता देना कि हुजूर की पहली बीवी है और हमारी पहली माँ है। अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं। शायर ने कहा कि शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल के बाद जब पैदा हुए तो ये खदीजा 15 साल पहले पैदा हुई थी। आप जल्दी से बता सकते हो कि हुजूर से जाहिरी तौर पर कितने साल की बड़ी हुई? 15। ठीक, जब हुजूर की उम्र 25 के आसपास हुई तो इनकी कितनी हुई होगी? बोलो भाई। 40 के आसपास। उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी इदारत में थे वो जनाब अबी तालिब थे, हुजूर के चचा। जनाब अबी तालिब और हुजूर को बड़ी मोहब्बतों की निगाह से देखते थे, लेकिन घरों में अफराद ज्यादा थे, इसलिए कमाई का जरिया नहीं था। जनाब अबी तालिब बहुत परेशान रहते थे। हुजूर के घर के लोगों का इंतकाल हो चुका था। उस वक्त खदीजा ने कहला भेजा, मक्के में अगर कोई शख्स ऐसा है जो मेरी प्रॉपर्टी में सपोर्ट करे तो मैं उसको कीमती मालो मता से नवाजूंगी। जनाब अबू तालिब ने हुजूर से फरमाया, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, आप कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे भतीजे, वो खदीजा एक बिजनेसमैन सपोर्टर चाहती है अपनी बिजनेस के लिए, तू उनका साथ दे दे, घर की गरीबी दूर हो जाए। हुजूर ने फरमाया कि ऐ मेरे चचा, मैं खदीजा से मुलाजमत की भीख मांगने नहीं जाऊंगा, ये मेरी शान के खिलाफ है। जब खदीजा को पता चला तो आपने फरमाया कि बुलाओ जनाब अबी तालिब को। आप बुलाए गए। फरमाया कि ऐ काबे के मुजावर, काबे के मुतवल्ली, काबे की ज़ियारत करने वालों की निगरां और उनके खान पान का इंतजाम करने वाले जनाब अबी तालिब, आपका एक भतीजा है मोहम्मद, जिसकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, क्या वो मेरे कारोबार को सपोर्ट कर सकता है, मेरे कारोबार में मेरा साथ दे सकता है? जनाब अबी तालिब फरमाते हैं बिल्कुल साथ दे सकता है। कहा कि ठीक है, उनको भेजो मेरे पास। कहा ये बताओ कि उसके बदले में तुम उजरत क्या दोगी? मेरा भतीजा मोहम्मद तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा सपोर्ट करेगा तो उजरत क्या दोगी? तो मखदूमा खदीजा फरमाती है, मैं सारे गुलामों, नौकरों को, मजदूरों को 2 ऊंट देती हूं। कितने? 2 ऊंट देती हूं। मैं तुम्हारे भतीजे को भी 2 ऊंट दूंगी। जनाब अबी तालिब ने कहा मुझे मंजूर नहीं है। कहा क्यों? कहा कि जब तक 4 ऊंट न दोगी मेरा भतीजा तैयार नहीं होगा। कहा क्यों? 4 ऊंट क्यों दूं? तो जनाब अबी तालिब ने फरमाया, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। आप फरमाते हैं इसलिए कि मेरे भतीजे में 2 अलग खूबियां पाई जाती। हुजूर की तारीफ है, मेरे भतीजे में 2 अलग खूबियां पाई जाती हैं। जब तक 4 ऊंट नहीं दोगी मेरा भतीजा तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे कारोबार को शेयर नहीं करेगा। फरमाया बता 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 जनाब अबी तालिब, तेरे भतीजे के अंदर 2 खूबियां अलग से क्या पाई जाती हैं? जनाब अबी तालिब ने खुश होकर फरमाया, मक्के में उस जैसा सच्चा कोई नहीं, उस जैसा अमानतदार कोई नहीं है। मेरे आका की बड़ी शान है। अभी हुजूर के नबुवत के ऐलान के लिए 15 साल का वक्फा दरकार है। हुजूर की सच्चाई का बिगुल बज रहा है, हुजूर की अमानतदारी के सिक्के राइज हो रहे हैं। वाह वाह वाह। इतना सुना तो अम्मी खदीजा ने कहा कि ठीक है भेजो, मैं उन्हें 4 ऊंट दूंगी। आपने अपने 2 गुलाम को बुलाया, एक का नाम था मैसरा, एक का नाम था हकीम बिन हुजैमा। और भी नौकरों से कहा सुनो, अब की सफर जो तुम्हारा बिजनेस का आगे बढ़ रहा है ना, वो मोहम्मद की निगरानी में होगा। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ बहनें सुने, अपने बच्चों को लोरियां दे के हुजूर की बातें बताया करें। वो बिल्ली आ रही है, वो कुत्ता आ रहा है, अब्बू सामान लेके आ रहे हैं, ना 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 ना, कभी हुजूर की बातें बता के सुलाए ना। वो बच्चा हुजूर को नहीं पहचानता, लेकिन हुजूर ने करम कर दिया तो बचपन में वो ख्वाबों में हुजूर की ज़ियारत कर सकता है। पहले अपने बच्चों को हुजूर की बातें सुनाए आप। सुभान अल्लाह। हुजूर के बारे में खदीजा ने कहा, ऐ मेरे नौकर गुलाम चाकर सुनो, ऐ मैसरा, ऐ हकीम बिन हुजैमा, मोहम्मद के साथ जाओ और सुनो, इनकी एक्टिविटीज पे नजर रखना, ये जैसे चले मुझे बताना, जैसे बात करे मुझे बताना, इनका इखलाक कैसा है, इनका कैरेक्टर कैसा है, इनकी बातें कैसी हैं, इनका बिजनेस करने का अंदाज कैसा, सब मुझे बताना। मैसरा कहते हैं मैं हुजूर के साथ आगे बढ़ा। सुभान अल्लाह कहते हैं। आज पहली मरतबे हुजूर 25 साल की उम्र शरीफ में गए तो थे, मौलाए कायनात के साथ पहला सफर फरमाया था।
लौट आए थे, लेकिन आज पहली मरतबे अम्मी खदीजा की बिजनेस का सामान लेके कहाँ जाना है? मुल्क अरब, मुल्क इराक जिसे बसरा कहते हैं, वहां जाना है। सुभान अल्लाह। कहाँ जाना है? बसरा जाना है। ये कहां पर है? ये कुवैत के बॉर्डर पर है। इस वक्त बसरा कुवैत के बॉर्डर पर है, मुश्किल से 10 किलोमीटर का फासला है। और ये बगदाद शरीफ से तकरीबन 650 किलोमीटर का फासला है। अगर आप खुश होने का वादा करो, बता दूं, इसी बसरा में उस बुजुर्ग की मज़ार शरीफ है जिन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया है, जिनका नाम ख्वाजा हसन बसरी है। इस बसरा में वो लेटे हुए हैं कि जिनके नाम की धमक उलमा के सीने में है, जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा हो। वो अजीम शख्सियत जिनको दुनिया इमाम आजम कहती है, वो जिनसे अपने ख्वाबों की ताबीर पूछने जाते थे, वो अजीम शान शख्सियत इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन की यहीं आराम कर रहे थे। हुजूर के फुफा जनाब जुबैर बिन अवाम यहीं पर लेटे हुए हैं। उतबा बिन गजवान अजीम सहाबी यहीं लेटे हुए हैं। अब्दुर्रहमान जैसे अजीम ताबई यहीं लेटे हुए हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा कर बता दूं, 10 साल तक मदीने में हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले अनस बिन मालिक यहीं आराम कर रहे हैं। अशरे मुबशरा, मेरा इमाम कहता है फाजिल बरेलवी, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे उनमें से एक नाम तलहा बिन उबैद का है, वो भी यहीं आराम कर। करीब में एक एरिया है जिसको उम्मे उबैदा नासिरिया कहते हैं। मैं बसरा कई मरतबे गया हूँ, कई मरतबे गया हूँ। अल्लाह का शुक्र है, ये जूतियां सलामत है, बुजुर्गों के कदमों के गुसाले सलामत है। मैं कई मरतबे गया हूँ। बहुत डेंजर इलाका है, जान खतरे में है, लेकिन बारगाहें बहुत बड़ी हैं। अगर कुछ हो भी जाए तो उन्हीं के सदक़े में जान मिली है, उन्हीं के नाम पे चली भी गई। बड़ी बड़ी ज़ियारतगाहें। मेरी दुआ है अल्लाह सबको हाज़री का शरफ अता फरमाए। उसके करीब में उम्मे उबैदा नासिरिया है, जहाँ वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिन्होंने हुजूर के इंतकाल के 600 साल के बाद जाके हुजूर के रोज़े पे कहा था, आका आपका बेटा सलाम कर रहा है, जवाब दीजिए, कानों से सुनना भी चाहता हूं। जब हुजूर की कब्र शरीफ से जवाब आया तो ये कहा, अब जवाब तो सुन लिया है, अपने हाथों को बाहर निकालें, आपके हाथों को चूमना भी चाहता हूं। हुजूर की कब्र शरीफ फट गई और हुजूर का मुबारक दस्त नूर बाहर आया। उन्होंने हुजूर का हाथ चूमा। इसी को दुनिया शेख कबीर अहमद रिफाई के नाम से जानती है। बड़ी मुबारक जमीन है। मेरी दुआ है उलमा इकराम की, मुअज्जिन उलमा अइम्मा की कलील तनख्वाहों में इतनी बरकतें दे, ये जितनी जल्द हो सके बसरा के सरकारों की हाजिरी करें, सैयदना शेख के रोजे को देख लें, हुजूर गौस पाक के दरबार की ज़ियारत कर लें। मेरा इमाम कहता है, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। सैयदना शेख की बातें किसी न किसी मौके पर अन निकाह मिन सुन्नती, हुजूर फरमाते निकाह मेरी सुन्नत। ये इस मुबारक कौल की अमली तस्वीर देखने को मिलने वाली है। आप बस बैठे रहिएगा। मेरे आका ने इसी शहर की तरफ रुख किया, अम्मी खदीजा के नौकर चाकर का सामान लेके। जैसे बसरा हुजूर पहुंचने वाले थे, रास्ते के करीब में एक जैतून का पेड़ था। हुजूर उस जैतून के पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे हुजूर बैठे, एक ईसाई मौलवी, ईसाई आलिम, ईसाई राहिब अपने चर्च से निकल के आ गया। जब आया ना, उसने हुजूर को जैतून के पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा तो चीख मारा। उसने कहा, अरे सरहदे बसरा पे रहने वालों, बसरा के करीब रहने वालों, बाहर निकलो, देखो देखो तुम्हारे शहर में कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। तो लोगों ने कहा, कौन आया है, इनके बारे में तू क्या जानता है? उसने कहा कि मैं जानता हूं, ये कुछ हो ना हो लेकिन रसूलों के सरदार यही बनने वाले हैं। कहा, तुझे कैसे पता चला? कहा, सुने, इस पेड़ के नीचे एक बात याद कर ले, खजूर के पेड़ की उम्र बहुत कम होती है, 30, 35, 40 साल, लेकिन जैतून के पेड़ की उम्र लंबी होती, 1000, 1500, 2000, 2500। वो ईसाई मौलवी कहता है, ईसाई राहिब कहता है, मैंने इस पेड़ के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम को बैठे हुए देखा। तो ये जो सुभान अल्लाह कहता, मैंने इस पेड़ के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम को बैठे हुए देखा है, और जब यहां से वो उठ रहे थे तो कह के जा रहे थे, अब मैं जा रहा हूं, अब इस पेड़ के नीचे जो बैठेगा वही अल्लाह का रसूल होगा। देखो देखो तुम्हारे शहर के करीब कौन ऐसी शख्सियत आई है। अभी 15 साल बाकी हैं हुजूर को अपने नबी होने के ऐलान करने की, अल्लाह की तरफ से इजाजत मिलने को। 15 साल पहले हुजूर की नबूवत और रिसालत की खुशबू फैली है। सामाने तिजारत लिए हुजूर आगे बढ़े, और बसरा शहर में जैसे हुजूर दाखिल हुए, सब तो आराम किए। हुजूर ने जल्दी उठ करके सुबह को
अपनी जगह देखी और बिजनेस के सारे सामान सजा दिए। आज नबियों का सरदार बिजनेस करने के लिए बसरा की मंडी में उतरा। आप बिजनेस करते हो, सुन्नत हुजूर की मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जब हुजूर सामान लेके बैठ गए सुबह को, सबसे पहले बहुत बड़ी मंडी लगती थी बसरा की, और आज भी कई किलोमीटर दूर तक वो अनार की खेती बहुत होती है, अनार वगैरह और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मैंने देखा है वहां, तो बड़ी लंबी लंबी मार्केट लगती है। जब हुजूर बैठे मंडी में ना, तो थोड़ी देर के बाद दूसरे चर्च से दूसरा ईसाई पादरी आ गया। जब उसने हुजूर को देखा तो लौट गया। लौटने के बाद उसने मोटी सी किताब लेकर आया। आने के बाद हुजूर के सामने बैठ गया, किताब खोला, कभी किताब को देखता, कभी हुजूर को देखता था, कभी किताब देखता था, कभी आमीना के लाल को देखता था, कभी किताब देखता, कभी हुजूर को देखता। फिर रो के बोला, चीख के बोला, ए बसरा वालों, तुम मंडी में अपना सामान खरीदने हो, तुम्हें पता नहीं कोई इस मंडी में ऐसा भी आया है जो आने वाले वक्तों में लोगों का दिल खरीद लेगा। तुम्हें पता है इनके साथ कौन आया है? मैसरा निकल के आ गए। बोले क्या बात है? तो उसने कहा तुम इनके साथ आए हो, इनका नाम क्या है? कहा इनका नाम मोहम्मद है। बाप का नाम क्या? अब्दुल्ला है। कहा इनके बारे में कुछ बताओ। कहा ये मक्के के सबसे सच्चे हैं, अमानतदार हैं, बड़ा जाजिब चेहरा है, मकनातीसियत से भरा हुआ है। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। और कुछ जानते हो? कहा नहीं जानते। उसने मैसरा के कान में कहा सुनो, मैं बताता हूं, यही आने वाले दिनों में रसूलों के सरदार बनने वाला। कहा तुझे कैसे पता चला? कहा मेरी इस आसमानी किताब में आखिरी रसूल की 2 निशानियां बताई गई। एक निशानी नजर आ रही, एक पेंडिंग में है। कहा जो नजर आ रही है वो क्या है? कहा जो नजर आ रही है इस किताब में वो ये है, जो आखिरी रसूल होगा उसकी आंखों में लाल रंग के डोरे होंगे। मैंने लाखों लोगों की आंखें देखी हैं, लेकिन ऐसे डोरे किसी की आंखों में नजर ना आए जैसे डोरे मुझे मोहम्मद की आंखों में नजर आ रहे हैं। कहा दूसरी निशानी? कहा दूसरी निशानी तो अब ये खुद बताएंगे। कहा वो क्या है? कहा इनकी पीठ खोल के देखनी पड़ेगी, इनका पुष्ट, इनकी जो पुष्ट मुबारक है वो मुझे खोलने की इजाजत दे दें, मैं बता दूं कि दूसरी निशानी का है। कहा इसमें क्या लिखा हुआ है? कहा इसमें लिखा हुआ है कि जो आखिरी रसूल होगा उसकी पुष्ट पर नबूवत की मोहर लगी होगी। क्या मतलब? ये नबूवत, ये मोहर आप समझते नहीं है, 30% लोग बच्चे नहीं समझते, वो सुन लें। हुजूर की पीठ पे, पुष्ट मुबारक पे कबूतरी के अंडे के बराबर, कबूतरी के अंडे के बराबर उभरा हुआ गोश्त था। समझ रहे? उभरा हुआ गोश्त था। उस गोश्त के ऊपर लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऊंची बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जरा खुश हो जाओ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। उसने कहा यार मैसरा, अगर इजाजत दें तो मैं इनकी पुष्ट को देख लूं, पीठ को देख लूं। फरमाया कोई बात नहीं, हुजूर के करीब गए। कहा ये कुछ पूछना चाहते हैं? फरमाया हुजूर ने क्या बात है? कहा आपकी पीठ को देखना चाहते हैं, टटोलना चाहते हैं। फरमाया इजाजत है। वो ईसाई आलिम घूम के आया, हुजूर की पुष्ट पे उसने हाथ लगाए तो उभरा हुआ गोश्त महसूस हुआ। हुजूर का जुब्बा शरीफ उठाया तो देखा तो नबूवत की मोहर लगी हुई थी। उसने कहा नबूवत का ऐलान आप पता नहीं कब करेंगे, मैं आज ही आपकी बारगाह में गुलाम बनकर के हाजिर होना चाहता हूं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उस दिन बसरा की मंडी में सबसे पहले बिका। आपका बिका होता तो फेसबुक पर आप शेयर कर दो। हुजूर का सामान बिजनेस का सबसे पहले बिका। सब मक्के वालों के बिके तो हुजूर भी उनके साथ वापस आ गए। जैसे ही मक्के शरीफ के करीब पहुंचे तो 5-7 किलोमीटर बाकी था। हुजूर ने फरमाया, ऐ मैसरा सुन, ऐ हकीम बिन हुज़ैमा और मक्के के लोग गुलामों खदीजा के, जाओ तुम लोग मक्के में अपनी बीवी बच्चों के पास रहो, मैं कल सुबह को आऊंगा, ये सारा हिसाब किताब पैसा लेखा जोखा खदीजा को दे दूंगा। मैसरा ने कहा ठीक है। मैसरा सीधे मक्का शहर आया और घर न जाके अम्मी खदीजा के पास गया। दरवाजे पे उसने दस्तक दी, अम्मी खदीजा निकल के बोले क्या बात है? काफिला? बोले आ गया। मोहम्मद कहाँ है? मोहम्मद कहाँ है? तो मैसरा कहता है 5-7 किलोमीटर पीछे वो रुके हुए हैं, वो सुबह को आएंगे। कहा बैठ, जरा ये बता ये सफर कैसा लगा? खदीजा कहती है मोहम्मद के साथ तेरा सफर कैसा लगा? मैसरा कहता है अब तक इतना अच्छा कोई सफर ना लगा जितना अच्छा सफर मोहम्मद के साथ लगा। सुभान, मेरे आका की बड़ी शान है। सुभान अल्लाह कह दो।
हुजूर बड़ी अजमत व शान वाले हैं, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। वाह 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 मेरे कहा बता तो सही क्या हुआ, बता दूं एक बात। आप वाह, पीछे वाह। मुड़ के देखें, पीछे मुड़ के देखें, ये जो लोग बैठे खड़े हुए हैं, ये हुजूर से मोहब्बत नहीं तो और क्या है, हाँ? हुजूर से इश्क नहीं तो और क्या है। समझ रहे हैं, ये हुजूर का इश्क है जो इन्हें हुजूर की महफिल से जाने नहीं देता, और ये वाह, अपनी वाह। माँ का दूध, अपनी माँ के दूध का हक अदा करते हैं। खुदा की कसम तकलीफें बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन हुजूर की बातों से अपने दिल को ठंडक देते रहते हैं। कहा अरे मालिकन खदीजा, क्या बताऊं, कहा कुछ तो बता, मोहम्मद के साथ सफर कैसा रहा। तो वो कहता है मैसरा, जब यहां से सामान लेके हम लोग निकले ना, 2-3 दिन के बाद एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया था। कहा कैसा वाकया। तो मैसरा कहता है जब यहां से निकले दोपहर का वक्त था, दोपहर का वक्त था, और ये जगह तालाब नजर आया, पानी का चश्मा नजर आया। तो एक जगह बहुत सायादार पेड़ था। लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं इस तालाब का पानी पी लिया जाए और इस पेड़ के साये में आराम कर लिया जाए, इसके साये में आराम कर लिया जाए। तो सबने अपने अपने घोड़े खच्चर गधे से सामान उतार करके खाना पीना खाया और सब उस पेड़ के साये में आराम करने लगे। तो मैसरा ने कहा कि हुजूर कहाँ थे, अगर आपका दिल कहे तो बोलिएगा। मैसरा कहता है हुजूर जानवरों को पानी पिला रहे थे। किसी ने कहा कि मोहम्मद अपने भी खाने का इंतजाम करें, आप चलें उस पेड़ के साये में, भीड़ बहुत है, जगह खत्म हो जाएगी। हुजूर फरमाते मैं कैसे खा लूं, मेरे जानवर भूखे हैं। हुजूर ने जानवरों को पहले खाना खिलाया, हुजूर ने जानवरों को पहले पानी पिलाया, उनके रहने का इंतजाम किया। फिर मैसरा कहते हैं अय मालिकन खदीजा, थोड़ी देर के बाद हुजूर आए तो सब खा पी के उस पेड़ के साये में लेट गए। सब खा पी के सुस्ता रहे थे, आराम कर रहे थे, सब उस पेड़ के साये में लेटे हुए थे। कहा फिर क्या हुआ। कहा जब मोहम्मद आए ना तो उनके लिए बैठने की जगह नहीं, पेड़ का साया खत्म हो गया था, हुजूर के बैठने की कोई जगह नहीं थी। कहा फिर, तो कहा कि हुजूर ने किसी को लात मार के बैठ, ये सब नहीं किया, किसी को धक्के नहीं मारे हुजूर ने, जैसे हमारे यहां बड़ी मारी मारा होती। हुजूर ने किसी को टच न किया, चुपचाप हुजूर थोड़ी से फासले पर रेत का छोटा सा टीला था, रेत का, धूप बड़ी तेज थी, सूरज अपनी गर्मियों के शबाब के होने का ऐलान कर रहा था। मैसरा कहता अय मालिकन खदीजा, मैं क्या बताऊं, मैंने देखा मोहम्मद ने किसी को जगाया नहीं, किसी को उठाया नहीं, भाई मैं भी हूं, मुझे बैठने दो, कुछ नहीं कहा। हुजूर चुपचाप उठे और जा करके रेत के टीले के करीब बैठ गए। कहा कुछ नहीं, खामोश बैठ गए। सूरज हुजूर के सर मुबारक पर था, बड़ी गर्मी बहुत ज्यादा थी, जानवर भी अपनी अपनी जगहों पे थे और हम सब लेटे हुए थे। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। मैसरा कहता है मालिकन खदीजा, मैं क्या बताऊं, जब मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा, पेड़ के साये में तो हम लेटे हुए थे, लेकिन पेड़ का साया मोहम्मद के ऊपर नजर आ रहा था। अल्लाह 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 अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरीके के सफर की रुदात। बोले फिर क्या हुआ। बोले बसरा की मंडी में गए, वो लोग जो सामान खरीदने के इरादे से नहीं आए थे, वो भी हुजूर को देख के ठहर जाते। जो आगे की मंडियों में सामान खरीदना चाहते थे, हुजूर को देख के ठहर जाते थे और पूछते थे ऐसा चांद जैसे चेहरे वाला बसरा में पहली मर्तबे आया, ऐसी अजीम आंखें बसरा में पहली मर्तबे मुस्कुरा रही हैं, ऐसे अजीम लब रुखसार पहली मर्तबे बसरा की मंडी में लबकुशा हुए हैं, ये कौन है, ये कौन है। कहते हैं कि हुजूर को घेर लिया गया था, लोगों ने तबर्रुकन हुजूर की पाकीज़ा बारगाह से सामान खरीदने पर फख्र किया। हुजूर का माल बहुत जल्दी बिका था। और अम्मी खदीजा कहती हैं जब मैंने हुजूर की तारीफ सुनी ना तो मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठती चली गई। अन निकाह मिन सुन्नत, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। तवज्जो दीजिएगा। अम्मी फरमाते ठीक है मैसरा, सुबह को जब मोहम्मद आए तो मुझे बताना। जैसे सुबह की पौ फूटी, सूरज निकला, हुजूर ने सफर किया मक्के शरीफ का करीब में, जैसे एंट्री करने वाले थे मैसरा दौड़ के आया, अम्मा मालिकन मेरी खदीजा। कहा क्या कहा, हुजूर आ रहे हैं। किताबों में लिखा, आप पढ़ के देखें, आप किताब में लिखा है कि अम्मी खदीजा फरमाती मैं अपनी सहेली नफीसा के साथ बर्दाश्त न कर सकी आंगन में ठहरना, मैं अपनी बालकनी पे चली गई, मैं अपनी आंखों पे उंगलियां दे करके हुजूर को देखने लगी। हुजूर आए तो बड़ी शर्मीली निगाहों के साथ आए। हुजूर चल रहे थे, लग रहा था पूरी कायनात चल रही है, हुजूर के साथ पूरी दुनिया चल रही है, पूरा आलम चल रहा है, खुशबुएं हुजूर के ताक़ुब में है। हुजूर अजीम शान आन बान शान के साथ खरामा खरामा मेरे घर पे आए। मैं दौड़ के नीचे आई। वो कमरा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन से बातें करने के लिए मैंने खास रखा था,
अम्मी फरमाती उस कमरे में हुजूर बैठ गए। कहती आज मैंने पहली मर्तबे इतने करीब से हुजूर को देखा। कोई और है जो सुभान अल्लाह कहते? बातें आपके ही लायक है बेटे, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा फरमाती मैंने हुजूर को देखा तो देखती रह गई। हुजूर ने अपनी निगाहें नीची कर रखी। सुभान। अम्मी फरमाती मैंने हुजूर को उकसाना चाहा, आका आप बताएं मोहम्मद ये सामान कितने में बिका? हुजूर ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, आंखें झुका के बोले खदीजा ये सामान इतने का बिका। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अम्मी फरमाती हुजूर मेरी तरफ देखते नहीं, हुजूर मेरी तरफ देखते नहीं थे, नजरें झुका के बोलते। मैं हुजूर को बार बार कहती ना इस उकसाती थी ये मेरी तरफ देखें, क्योंकि मेरी तरफ देखने वालों की बड़ी टीम थी। बड़े बड़े अमीर ज़ादे, अमीरों के बच्चे, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब मक्के में मुझसे हिसाब किताब करते वो कलम बाद में चलाते थे, मेरे चेहरे के हुस्न की तरफ नजर पहले डालते। लेकिन अम्मी फरमाती हैं पहली मर्तबे मेरा हुस्न कहीं खामोश हुआ है तो आमीना के लाल के हुस्न के आगे खामोश। कहती है कि हुजूर मेरी तरफ देखते नहीं थे, नजरें उठा के बात करते थे। मेरा इमाम मुनाजात में शेर दे के गया है, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का। सुभान अल्लाह। अल्लाह। अम्मी फरमाती हुजूर को देखती रही मैं, हुजूर खामोश थे। हुजूर की पेशानी मैंने देखा, हुजूर के लब देखे, हुजूर के रुखसार देखे। हुजूर ने हिसाब किताब किया, मेरे घर से चले गए। हुजूर अपना उजरत नामा लेके गए थे, मुआविजा लेके गए थे, लेकिन खदीजा फरमाती साथ में मेरा दिल भी लेके गए। सुभान अल्लाह। आप फरमाती हैं कि मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। मैं जब रात में बिस्तर पे आई तो हुजूर याद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग दे दी। शायर कहता है दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद में सोने लगी। अल्लाह अल्लाह। अम्मी फरमाती हैं खदीजा मैं रात भर हुजूर को याद करती रही, हुजूर की जुल्फें याद करती रही, हुजूर के लब याद करती रही, हुजूर के रुखसार याद करती रही। जब सुबह हुई तो मैंने अपनी सहेली जिसका नाम था नफीसा, मैंने उसे बुलाया। मैंने कहा बहन मेरे घर आ। उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा कि मेरे अंदर बड़ी अजीब सी हुमक पैदा हुई। कहा क्या? कहा दो अलग अलग शौहरों से के निकाह में रहने के बाद, निकाह जो उस वक्त उनका था, रहने के बाद मैं बेवा हो चुकी हूँ, मेरा एक बेटा है, मैं शादी नहीं करना चाहती। कोई है जो सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। इस जुमले पर सुभान अल्लाह। कौन सा जुमला पेंडिंग में है? वो फरमाती है खदीजा अय नफीसा मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब से मोहम्मद को देखा आया। जरा मोहब्बत से कह दो मोरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। अम्मी फरमाती मुझे हुजूर याद आ गए, मेरे दिल में मोहम्मद आ गए। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अम्मी फरमाती है नफीसा कुछ कर मैं हुजूर से शादी करना चाहती हूँ, कुछ कर मैं हुजूर के निकाह में जाना चाहती हूँ। मैंने जमीन पर शौहरों को रखना, अपने उनके निकाह में होना मैंने इनकार कर दिया था। शादी तो मेरे सृष्टि में दाखिल नहीं, लेकिन जब से आमीना के लाल को देखा मेरी तमन्ना बदल गई है, मेरी आरज़ू तब्दील हो गई, मैं हुजूर के निकाह में होना चाहती हूँ। नफीसा कहती है ठहर मेरी सहेली, हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब की एक बहन है जिसका नाम है आतिका। क्या नाम है? आतिका। बोले आतिका। उनकी एक बहन जिसका नाम सुफैया है। ये दो हुजूर की सगी पुपी हैं। आप अगर मदीने शरीफ जाएं इंशाअल्लाह, हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। उलमा इकराम के लिए दुआ करें, माँ बहनें भी जाए ना। जब बकी शरीफ में आप जाइएगा ना, आप बकी शरीफ मर्दों की आप अंदर जाइएगा तो बाएं तरफ मुड़ के देखिएगा, 25 से 30 फीट के फासले पर दो अलग अलग कब्रें होंगी। यही दोनों कब्रें हुजूर की दोनों फुफू आतिका और सुफैया की। लाखों सलाम उन मुबारक शख्सियतों ज़ातों अरवाह तैयबा पर जिनकी गोद में नबियों के सरदार की परवरिश। नफीसा कहती ऐ मेरी सहेली खदीजा, मेरी एक सहेली है जो हुजूर की फुफू है, मैं इस टॉपिक पर उनसे बात करती हूँ, मैं बात बनाऊंगी। आप नहीं कहते होटलों पे जाके कि दुआ करना मेरी एक बेटी है, कायदे का रिश्ता हो तो बताना। मुस्तकीम भाई आप हरी बताना, मिनहाज भाई कोई बेटी हो तो बताना। आप नहीं कहते, उसूल है, कहना भी चाहिए। सुभान अल्लाह। नफीसा कहती मैं गई, मैंने कहा आतिका फरमाया क्या बात है?
कहा मैं रिश्ता लेके आई हूँ। कहा किसका? कहा खदीजा का। कहा किसके साथ? कहा मोहम्मद के साथ सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु। नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। वाह वाह। अल्लाह ने अपने हबीब का नाम कितना प्यारा रखा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया वो मेरे मोहम्मद के साथ? फरमाया हाँ। तो नफीसा ने कहा खदीजा की ख्वाहिश है, कुछ कर ऐ मेरी सहेली, तू कुछ कर। आप फरमाती कल मेरे घर पे आना, मैं तेरा सपोर्ट करूंगी। वाह सुभान अल्लाह। अन निकाह मिन सुन्नती, मेरे घर पे कल आना, मैं तेरा सपोर्ट करूंगी। अल्लाह अकबर। आप फरमाती ठीक है। दूसरे दिन मखदूमा आतिका पहुंची ना घर पे। मखदूमा आतिका के घर पहुंची ना, बड़े खुश होकर के माशाल्लाह मरहबा आलम मसादन मरहबा, बड़े इस्तकबालिया, बड़े खुश होकर के अंदर एंट्री किया ना। अंदर का मंजरनामा क्या था मालूम है? हुजूर बाएं तरफ बैठे थे, हुजूर के चचा अबी तालिब बाएं तरफ, हुजूर उनके बगल में बैठे थे। दाएं तरफ हुजूर की चची जनाब अबी तालिब की बीवी मौला अली की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी से पूछ के सुभान अल्लाह का। हुजूर की चची जनाब अबी तालिब की बीवी मौला अली की माँ, मखदुमा फातिमा की सास, इमाम हसन हुसैन की दादी, जनाब असद की बेटी मखदुमा फातिमा बिनते असद, वो बैठी हुई। उनके बगल में मखदुमा आतिका बैठी हुई। अंदर एंट्री किया मखदुमा नफीसा ने और जाके औरतों के पास बैठ गई। जब बैठी तो मखदुमा फातिमा बिनते असद ने कहा, ए नफीसा बड़ी खुश है, क्या बात है? बड़े हंस रही है, क्या बात है? मुस्कुरा रही है। आपने फरमाया मैं रिश्ता लेके आई हूं। हुजूर की शादी है। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। अन निकाहों में आज उसकी शादी है जो शबे असरा का दूल्हा है। उसकी शादी की बात शुरुआत की, पाकीज़ा मरहले से गुजर रही है। अन निकाह में सुन्नती, हुजूर फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। फरमाते क्या करने आई है? फरमाया निकाह का पैगाम, शादी का पैगाम लेके आई हूं। तो मखदुमा फातिमा बिनते असद ने कहा किसकी शादी? किससे शादी? आपने फरमाया खदीजा की शादी का पैगाम ले। इतना सुना तो जनाबे अबी तालिब ने उठाई गर्दन, काबे के मुजावर, काबे के मुतवल्ली थे, उठाई गर्दन। उनके बगल में हुजूर थे। हुजूर ने भी अपनी मुबारक सुराही जैसी उठाई गर्दन, देखा नफीसा की तरफ। फातिमा बिनते असद ने कहा खदीजा की शादी का पैगाम मेरे घर में, किसके साथ? तो नफीसा फरमाती हैं इस मोहम्मद के साथ। आय हाय जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। इस मोहम्मद के साथ। इतना सुना तो सन्नाटा, सब खामोश। फातिमा बिनते असद, आतिका, हुजूर, जनाबे अबी तालिब। इतना सुना तो हुजूर ने गर्दन झुकाई, मुस्कुराए और सोचा अजीब बात है, आज जो नफीसा पैगाम लेके आई है ना, इस पैगाम की, इस रिश्ते की खबर मुझे मेरे खुदा ने बहुत पहले से दे रखी है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है। सुभान अल्लाह। मालूम है अब खामोशी थी, हुजूर खामोश, अबी तालिब खामोश, बोले तो कौन बोले? हुजूर की मर्जी। खामोशी तोड़ी आतिका ने, अपने हाथ को उठा के फरमाया मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आपकी जबान में एक ओंठ उनकी तरफ, जैसे फरमाया मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आपको पता है दो अलग अलग मौके पर उनकी शादियां हो चुकी थी। 40 साल उनकी उम्र थी, हुजूर की 25 साल। एक तो 25 साल, दूसरी बात जवानी के दिन, तीसरी बात किसकी हो रही है? जो हसीनों का सरदार है। हुजूर कितने खूबसूरत रहे होंगे। सुभान अल्लाह अकबर। मेरा इमाम, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाया कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जैसे आतिका ने फरमाया मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मखदुमा फातिमा बिनते असद कहती हैं भाई मुझे भी मंजूर है। इतना कहना था कि जनाबे अबी तालिब ने हुजूर को देखा, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराना यस की निशानी है। मतलब क्या हुआ? मुस्कुराना ये यस, हाँ की निशानी है। बच्चियां नहीं किसी बात पर माएँ पूछती हैं कि वो आया है रिश्ता, क्या चाहती है? तो बच्चियां थोड़ी हैं वो लड़ भिड़ जाती हैं, कहाँ से आया? वो गर्दन झुका लेती हैं, माँ बाप की मर्जी पर राजी हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे घर में रिश्ते भेजे। तो ये खुश हो जाना यस की निशानी है। हुजूर ने खामोशी अख्तियार की, खामोश रहे, मुस्कुराए।
तो जनाब अबी तालिब ने हुजूर को देख के फरमाया मुझे भी रिश्ता मंजूर है। सुभान अल्लाह, हुजूर का रिश्ता तय हो गया। किसके साथ? अम्मी खदीजा के साथ। ऊंची बोले, किसके साथ? अम्मी खदीजा के साथ हुजूर का रिश्ता तय। अब शादी की तारीख आई, जिसे आप कहते हैं बारात जाने का दिन, आप कहते हैं कि निकाह खानी का दिन आया। लड़की को मैके से निकाल कर ससुराल जाने का वक्त आया। मालूम है क्या हुआ? उस जब शादी का वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी में बड़े बड़े उमरा और रऊसा ने शिरकत की है, बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की है। मक्के के बड़े टॉप क्लास के काबे की खिदमत करने वाले, जायरीन की खिदमत करने वालों ने शिरकत की है। लेकिन अगर आप एक बात मालूमात के तौर पर सुनना चाहते हैं तो सुन लें, आप भी और वो जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, मुफ्त लोग। अल्लामा मुख्तार अहमद साहब नईमी फरमाते हैं हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था? है कि कहीं चले गए? बुलाए मुफ्ती रफीक साहब। बहुत अच्छे लोग हैं, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं फिर से बताऊं, हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था? आपकी शादी में आप कहते हैं हमारे पीर साहब का नाम डाल दो, हमारे दादा का नाम डाल दो, हमारे कबीले के सरदार का नाम डाल दो, हमारे इलाके के बुजुर्गों का नाम डाल दो। आप कहते हैं कि संसद जी का नाम डाल दो, विधायक जी का नाम डाल दो। हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था बता दूं? अगर ये आप सुनेंगे तो कितने लोग अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह बोलिएगा इंशाअल्लाह। उलमा किराम की करते हुए बता दूं, हुजूर की शादी में जो खुसूसी मेहमान बन के आया था वो कोई और नहीं, हुजूर की माँ अम्मी हलीमा थी। आय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हलीमा तेरी किस्मत को सलाम। सुभान अल्लाह, कैसा लाल कैसा जौहर तूने पाया है। उस शब असरा के दूल्हे में आप खुसूसी मेहमान थे। हुजूर ने अपने चचा से कहा, अबी तालिब से, मैं जब अपनी माँ के पेट में था तो मैं 2 महीने का था तो मेरे बाप का इंतकाल हुआ। मदीने में दारे नाबगा में उनकी कब्र बनी। मेरे दोस्त ने, अच्छे भाई कल मेरे घर पे आए थे परसों रात में, बोले मुझे वो प्रूफ दीजिए आसिफ भाई, हुजूर के अब्बू की कब्र की तस्वीर दिखाइए। रात के 12:30-11 बज रहे थे। मैंने किताब निकाली, किताब से मैंने दिखाई ये कब्र हुजूर के अब्बू की है। किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबी, बहुत महंगी किताब है, तकरीबन इस वक्त वो 1500-1700 रुपए की मिलेगी। मैं कभी दिखाऊंगा आपको। हुजूर फरमाते हैं जब मैं अपनी माँ के पेट में 2 महीने का था तो मेरे अब्बू का इंतकाल मदीने में हुआ, और फिर जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी रान पर मेरी माँ का इंतकाल अबुआ शरीफ में हुआ। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल है। ऐ चचा, न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरी बहन है, न कोई भाई है। मेरी परवरिश आपने की है, लेकिन बचपन में मेरी माँ के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा मेरी खिदमत की है, अपना दूध पिलाया है, तो वो हलीमा है। मैं अपनी माँ अपने बाप की जगह पर अपनी शादी में हलीमा को बुलाना चाहता हूँ। साहिबो, बड़ी बातें की मुफ्ती साहब ने, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनकी माएँ जिंदा हैं, क्या वो अपने हाथ उठा सकते हैं? ये बताने के लिए अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ जिंदा है। उठा सकते हैं? आप ये भी कह सकते हैं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर से बोले, अगर माँ है तो बहुत बड़ी नेमत, माँ है तो ये बहुत बड़ी नेमत है, आप ये कह सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप कहीं भी जाया करें, आप बुरा ना माने। आप, मैं क्या करूं आपसे, किससे बातें करूं? पेड़ पौधों से बता नहीं सकता, मैं बस स्टॉप पे ये बातें कर नहीं सकता। आप न हो तो ये बातें न याद करूं, न अपनी जबान पर लाऊं। आपकी वजह से मैं ये बातें बताना चाहता हूं। आप जब घर से निकला करें तो अपनी माँ का हाथ चूम के निकला, इंशाअल्लाह कहते हैं, कदम चूम के निकला करें। ऐसा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाथ उठा के बताएं, कोई मुश्किल तो नहीं है? बताएं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी में अपने दोस्तों को, इलाके के सारे सियासी लोगों को दावत देते हैं, लेकिन माँ को दावत नहीं देते। उनके कहते हैं दोस्त वो माँ नहीं आई, बोले वो मेरी माँ बड़ी जालिमा। बोले क्या हुआ? बोले वो बहनों का, अपनी बेटियों का सपोर्ट करती है, और मेरा जो छोटा वाला भाई है उसको सगा बेटा मानती, मुझे भगा दिया ये वो, और मैंने उस बुढ़िया को तो यूं ही भूला दिया। अपनी माँ के बारे में तो लोग ठेल ठाल के शादी के दिनों में कहते हैं, जा माँ को बुला के ला, मर जाएगी, तेरी आखिरत खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किलों में जाता है, अपनी माँ से कहता है चल घर बारात आने वाली है। माँ लाठी उठाती है, टूटे हुए चप्पल पहन करके जब उस घर में आती है ना, कदम रखती है, तो फिर उस बेटे की बीवी नाराज हो जाती है। तुम आखिर गए ही थे इस बुढ़िया को मनाने के लिए। 1-2 घंटे बैठती है,
न कोई उसे पानी पूछता है, न कोई उसके लिए एक रोटी देता है। बूढ़ी माँ देखती रहती है, जिस बेटे को मैंने खून पिला के पाला है आज मेरे सामने वो दंदनाता हुआ चल रहा है। सारी बहारें मेरी दुआओं की वजह से मिली है। घर की उसकी औरतें, उसकी बेटियां मुझे नफरत से देखती हैं 2 घंटे के बाद और रोती हुई अपने घर चली जाती है। एक अजीम आलिम दीन थे, बुजुर्ग हो गए, अल्लाह के वली हो गए। उनसे उनके साथियों ने पूछा, मदरसे में तुम मेरे साथ में थे, अचानक आलिम से वली कैसे बन गए? वो रोने लगे। बोले बता तो सही, अल्लाह का दोस्त कैसे बन गया? बोले 9 साल तक मैंने मदरसे में तालीम हासिल की और 9 साल के बाद मैं अपने घर गया। मेरी माँ बीमार थी, मैं अपनी माँ के कदम के नीचे बैठ गया। मैंने अपनी माँ के पैरों को चूमा, पैरों को दबाया। मैंने अपनी माँ से कहा, मेरी माँ माफ कर दे, मैं 9 साल बाहर था, मदरसे में था। बोले बेटा कोई बात नहीं। मेरी माँ ने कहा, ए मेरे बेटे तू भी आराम कर ले, लेकिन एक गुजारिश है ना, जो दरवाजा मेरे पीछे खुला हुआ ना मेरे सर के पास, ये 2 पल्ले इसके, एक पल्ला बंद कर दे, एक पल्ला खोल दे। जा जा मेरे बेटे, इतना कर दे। वो आलिम साहब कहते हैं, मेरी माँ ने मुझे इतना कहा, तो मेरी माँ ने जब कहा तो मैं गया, दाहिने पल्ले को बंद कर दिया और बाएं पल्ले को मैंने खोल दिया। जब आके माँ के पास बैठा ना, तो बात याद फिर माँ की आई। माँ ने ये कहा था एक पल्ले को बंद कर दे, एक को खोल दे। माँ ने ये नहीं कहा था कि दाएं को बंद कर दे, बाएं को खोल दे। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल पैदा, वो हो सकता है माँ ने बाएं पल्ले को बंद करने के लिए कहा, मैंने दाएं को बंद कर लिया। कहते फिर मैं उठा, फिर उठ करके गया, दाएं पल्ले को मैंने खोला और बाएं पल्ले को बंद कर दिया। फिर बैठा रहा, फिर दिल में ख्याल आया, हो सकता है मेरी माँ ने दाएं पल्ले को बंद करने, पता नहीं किस पल्ले की हवा मेरी माँ को नुकसान करती हो, किस पल्ले की हवा मेरी माँ को सुकून देती हो। वो कहते हैं रात भर कभी दाएं पल्ले को बंद करता, कभी बाएं पल्ले को बंद करता। फजर की अजान हो गई, मैं माँ के कदमों में बैठा हूं। मेरी माँ की आंख खुली, पहले से वो नमाजी थी। मेरी माँ ने कहा, बेटे फजर की अजान की आवाज़ आई? मैंने कहा हाँ माँ, ये फजर की अजान की आवाज़ आई। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटे ये बता कि तू सोया नहीं? मैंने कहा नहीं सोया नहीं, मैं तेरे कदमों के नीचे बैठा रहा। माँ ने कहा, मेरे बेटे जरा ये बता, ये रात भर खटखट की आवाज़ कैसे आती है? ये खटखट की आवाज़ कैसे आती है? बेटा कहता है, मेरी माँ आपने मुझसे कहा था कि एक पल्ला बंद कर दे, एक खोल दे, तो मैंने दायां बंद कर दिया, फिर बाएं को खोला, फिर बायां बंद कर दिया था। पता नहीं आपने किस पल्ले के लिए कहा हो, आपने मुझसे ये नहीं कहा था इसको बंद कर उसे खोल दे, इसलिए मैं रात भर कभी इसको कभी उसको कभी इसको कभी उसको बंद करती हूँ। माँ कराहती हुई जिस्म को समेटा, उठ के बैठ गई, अपने दुपट्टे को उठाया, कहा मेरे मौला ये बेटा तूने दिया, तेरा शुक्र है। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, ये बता तूने ये सब तालीम कहाँ से हासिल की, कहाँ से सीखा ये सब? तो बच्चे ने, उस मौलवी साहब ने कहा, मैंने मदरसे में अपने असातिज़ा टीचर्स के सामने यही सीखा, माँ की ताज़ीम करो, माँ की खिदमत करो। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा, अच्छा 9 साल मदरसे की तालीम ने तुमने मेरे कदम तक रसाई हासिल कर ली? कहा हाँ। कहा मेरे कदम तक तू पहुंच गया? कहा हाँ। कहा अरे मेरे दोस्तों, तुम मुझसे पूछते हो कि आलिम से वली कैसे बन गए, तो सुनो, मेरी माँ ने अपने आंचल को उठाया, फटा हुआ दुपट्टा था, मेरे लिए दुआ की, फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, ए बेटे सुन, इधर देख, इधर मेरा चेहरा, अब इधर देख। वो आलिम साहब कहते, मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। जब मैंने अपनी माँ की तरफ देखा ना, तो माँ का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। माँ के चेहरे के पीछे जो दीवार थी वो भी नजर नहीं आ रही थी। दीवार के पीछे जो खानदान वालों के मकानात थे वो भी नजर नहीं आ रहे थे। उनके पीछे बस्तियों की जो थी दीवारें वो भी नजर नहीं आ रही थी। वो आलिम साहब कहते, ऐ मेरे साथ उठने बैठने वालों, मदरसे में तालीम हासिल करने वालों, मुझसे पूछते हो कि तुम अल्लाह के वली कैसे बन गए, अल्लाह ने तुम्हें दोस्त कैसे बना लिए? सुनो, मेरी माँ ने मुझसे कहा था, इधर देख, मेरी तरफ देख। जब मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ तो नजर नहीं आई, लेकिन हजारों किलोमीटर के फासले पर मुझे खाने काबा नजर आ रहा था, काबे की दीवारें नजर आ रही थी, मुताफ नजर आया, मुझे रुकने यमानी शामी नजर आया, मुझे हजर अस्वद नजर आया, और मुझे बाबे काबा नजर आया, मुझे हतीम की बहारें नजर आई, सफा मरवा नजर आया, मकाम इब्राहिम चाहे जमजम नजर आया, और अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे सुन, 9 साल तक की तालीम में तूने अगर माँ के कदम तक रसाई हासिल की है, तो माँ की खिदमत करने के एक रात के बदले में जा, तुझे मैंने अपना वली बना लिया, तुझे मैंने अपना दोस्त बना लिया, बस माँ की दुआ की तासीर की रसाई कर। एक दिन मैंने, एक रात में मैंने अपनी माँ की खिदमत की है, तो अल्लाह ने मुझे अपना वली बना लिया। आज लोग अपनी माँ को गालियां देते,
मुसलमानों के मोहल्ले से बच्चे रात के 2 बजे अपने दरवाजे पर पबजी गेम खेलते रहते, शराब के नशे में रहते, हुजूर के मिंबर पर बैठ करके मिलाद की महफिलों में जलसों में बैठ करके वो लूडो खेलते रहते हैं। मालूम है आपको, अब तो मस्जिद के अंदर भी लोग शराब पी के चले आते हैं। ये मुंह जिसे दुरूद पढ़ने के लिए दिया गया, उस मां ने अपना दूध पिला के इसे पाला था। कुरान पढ़ने के लिए इस जबान की हिफाजत की गई, आज उस जबान पर शराब की हुकूमत। मुझे बताओ कि अपनी कब्र में अंधेरे का मुकाबला रोशनी की तब्दीली के लिए कैसे करोगे? किससे रोशनी की भीख मांगोगे? तुम्हें यहूदियों ने चाहा तुम शराबी हो जाओ, शराबी हो गए। तुम्हें इसराइलियों ने चाहा कि तुम शराब पियो, तुमने शराब पीना शुरू कर दिया। मां से बेरगबती पैदा हो गई, मां को तुमने गालियां देनी शुरू कर दी। तेरी 5 साल की बच्ची है, शाम के 4 बजे जब अपनी सहेलियों के साथ वो घूमती है तो उसका बाप फ्रूट्स घर में लेके आता है। तेरी बच्ची तेरे घर में आती, अम्मी वो मेरी एक बहन सहेली है, उसका बाप उसके लिए जूती लाया था, चप्पल जूते लाया था। अब्बू से कहना वो मेरे लिए कुछ ले आएंगे, अब्बू से कहना मेरे लिए कुछ ले आएंगे। कहा ठीक है। बच्ची सो गई, बाप नशे में आया, गालियां देता था। बच्ची को पता नहीं, सुबह उठ करके बच्ची ने अपने बाप के पैरों से लिपट के बोली, अब्बू एक जूती मुझे चाहिए, एक मुझे मोजा चाहिए। मेरे पड़ोस की बच्चियों के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। बाप के दिल में थोड़ी सी मोहब्बत जागी, शाम को ले आऊंगा, शाम को ले आऊंगा। जब शाम को गया तो पैसे कमा करके तो जूती और मोजे क्या लाता, वो शराब खाने चला गया और जा करके उसने 400 रुपए की शराब की बोतल खरीदी। ओबाश और टपोरी किस्म के लोगों के साथ बैठ के शराब पिया और जब शराब के नशे में था तो घर वापस आया। उस रात बच्ची सोई नहीं। क्यों? माँ ने कहा बेटी सो जा। बच्ची ने कहा मेरा बाप आएगा, मेरे लिए जूतियां लेके आएगा, मेरे लिए सामान लेके आएगा। दरवाजे पर बाप के आने की दस्तक हुई तो ये बच्ची तेजी के साथ दौड़ के गई और अपने बाप के पैरों से लिपट गई। अब्बू मेरी जूतियां कहाँ है, मेरी मोजे कहाँ है, मैंने आपसे ये चीजें मंगाई थी। बाप ने नशे की हालत में एक लात मारी बेटी। बेटी जाके दरवाजे से चिपक गई, बेटी के सर से खून बहने लगा। बेटी ने कहा अब्बू मुझे मारा क्यों? अम्मी मुझे बचाएं, ये मेरे बाप हैं, रात में तो मुझसे मोहब्बत की थी, कल सुबह को मुझसे मोहब्बत की थी, आज इतने नाराज क्यों हैं? मां दौड़ी हुई आई, अपनी बेटी को सीने से लगाया और अपने शौहर के मुंह से निकलने वाली बदबू की वजह से दरवाजे के करीब से भागी और जाकर के दीवार से चिपक के रोने लगी। बच्ची ने कहा मेरे बहते हुए सर की कसम, ये बता मेरी माँ, मेरा बाप मुझसे नाराज क्यों हो गया, मुझे चोट क्यों पहुंचाई है? तो मां कहती है मेरी बेटी सब्र कर, तेरा बाप नशे में है, अगर किसी और फरमाइश की बात करेगी हो सकता है तुझ पर ये कातिलाना हमला कर दे। बाप रात भर घर के अंदर गालियां देता है, उसी घर में जिस घर में कुरान रखा हुआ है, उसी घर में जिस घर में अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ा जाता रहा, उसी गिलास में उठाया पानी पी लिया जिस गिलास में जुमरात को गौस पाक के नाम की फातिहा खानी है, उसी पानी को पीता रहा, उस गिलास के बर्तनों को तौहीन की निगाह से देखता रहा। जरा मुझे बताओ कि इस किस्म की आवारगी पैदा हो जाएगी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें हिंदुस्तान में जालिम शर पसंद हुकूमती अनासिर से छुटकारा मिल जाए? मुझे बताएं क्या फायदा होगा जलसों में आने से? क्यों आप जलसे में आते हैं? मेरी समझ में नहीं आता। अगर आप जलसों में आए हैं तो दुआ करो अल्लाह इस मुआशिरे को पाक फरमा दे। आप अपने दोस्तों को समझाएं, आप अपने भाइयों को समझाएं जो शराब खानों में जाते हैं और फिर बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हैं, पूरा मुआशिरा तबाह हो रहा है। मालूम है रिपोर्ट क्या आई है? सबसे ज्यादा शराब खानों की दुकानों पर मुसलमानों के बच्चे नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा शराब खानों की दुकानों पर। एक आज के दौर का मुसलमान ये है, एक वो दौर था जब एक बिल्कुल नौजवान खामोशी से बैठा हुआ था, किसी से बात नहीं करता था। उसके दोस्त ने कहा क्या कर रहा है? उसने कहा चुप, मुझे डिस्टर्ब मत कर, अभी मैं हुजूर को याद कर रहा हूं। अभी हुजूर याद आ रहे हैं, अभी हुजूर याद आ रहे हैं, अभी मैं मदीने वाले आका को याद करता, मुझे डिस्टर्ब मत कर। एक वो दौर, समझ रहे आप? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली उमंगें खत्म हो गई। वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं थी, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल गया, आखिर निकाल दिया गया। पूरी दुनिया के लोग सड़कों पे आना चाहते हैं, लेकिन यही वो अनासिर खबीसा है जो मुझे आने नहीं देते। फलस्तीन सुलग के रह गया,
आज लाखों लाख लोग बैतुल मुकद्दस के मुहाफिजीन की जानें चली गई और हम क्रिकेट का मैदान बनाए हुए अपने घरों में स्पोर्ट्स की दुनिया से निकलने को तैयार नहीं है। वजह यही है कि हमारा जिस्म जो एक मुबारक लहू से तैयार हुआ था, अब वो हराम खारी का मरकज और सेंट्रल पॉइंट बन गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ से कितनी मोहब्बत पता है आपको? हुजूर फरमाते मेरी शादी में जो चीफ गेस्ट बनेगा वो कौन? हुजूर की माँ का नाम क्या था जिसका दूध हुजूर ने पिया था? मैंने जिनकी तरफ इशारा किया था उम्मे एमन भी है, जिनके बारे में हुजूर फरमाए उम्मे एमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। मैंने अम्मी हलीमा का मकान देखा है, मैंने अम्मी हलीमा के मकान पे अफ्तारी की है, मैंने अम्मी हलीमा के मकान पर नमाज पढ़ी है मगरिब की, बहुत रोया हूं। इतनी खुशबू मैंने कबीले बनु साद में कहीं नहीं पाई जितनी खुशबू 1400 साल के बाद मैंने अम्मी हलीमा के मकान में पाई। खुशबूदार नबी के कदम की बरकतों से साहिबो बड़ी जिम्मेदारियां तुम्हारी बनती। हुजूर की शादी हुई, हुजूर की शादी हुई। मालूम है आज के दौर में लड़कियां मैके जाती हैं, मैके से निकल के ससुराल जाती हैं। ठीक है, आप परेशान तो नहीं हो रहे? बस बातें खत्म कर दूंगा, सुन ले हुजूर की शादी का जिक्र। जरा मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह। बेतरतीबी अच्छी लगती नहीं, आप ऐसे बैठे हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, माँ बहनें बैठी हुई हैं। हुजूर की मालूम शादी ऐसे नहीं होती थी। जब निकाह की महफिल आई तो जनाब खुवैलद ने खुतबा पढ़ा, जनाब अबी तालिब ने निकाह पढ़ाया। सुभान अल्लाह। 400 दीनार एक रवायत है, 20 ऊंट भी एक रवायत है, हुजूर की मेहर बनी। सुभान अल्लाह। और विदाई नहीं होती थी, दूल्हा ससुराल में रुक जाया करता। सुभान अल्लाह। हुजूर की ससुराल कहां थी बता दूं? बता दूं? कितने लोगों ने मक्का शरीफ देखा है? माशाल्लाह, दुआ करो अल्लाह सबको हाजिरी का शरफ अता करे, आमीन कह दो। हुजूर की ससुराल कहां है बता दूं? जब आप सफा से मरवा पहाड़ी पे जाएंगे, मरवा पहाड़ी से 10 फीट बाहर निकलेंगे, ओल्ड गेट ऑफ मरवा, पुराना बाबे मरवा, बाहर निकलेंगे, बाएं तरफ देखिएगा 25 से 30 फीट के फासले पर आपको एक मुबारक वादी नजर आएगी, तामीराती इमारतों की खूबसूरत एक जमीन नजर आएगी। उधर देखना बाएं तरफ, ओल्ड गेट ऑफ मरवा से बाएं तरफ, उधर देखना तो हल्की हल्की मीठी मीठी सांस लेना अंदर को, यकीन कर लेना ये वही पाकीज़ा दरोबाम है जहां अम्मी खदीजा का मकान था। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं, इसी मकान में मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। ये हुजूर की ससुराल है। मेरे आका भी अपनी ससुराल में ठहर गए, लेकिन शादी कहां हुई हुजूर की? मखदूमा खदीजा। खदीजा कौन थी? 20-20 नौकरानियां इनके आगे पीछे टहलती थी। कितनी? सैकड़ों नौकर चाकर इनके घर के इर्द गिर्द झाड़ू लगाया करते थे। लेकिन मालूम है क्या हुआ? खदीजा पर अटैक हो गया। कैसा अटैक बताऊं आप? उनकी सहेलियों ने कहा, उनके लोगों ने कहा, खदीजा तूने शौहर को कायदे का नहीं चुना। मोहम्मद आदमी अच्छे हैं, बड़े जाजिब हैं, वो बड़े हसीन हैं, वो सादिक है, अमीन है, लेकिन पैसे नहीं है। अगर तू 10 बीघे जमीन की मालिका थी तो मोहम्मद भी कम से कम 7-8 बीघे की जमीन के मालिक होते। उनके पास तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, वो तेरे भरोसे पे रहते हैं। ऐ खदीजा तूने शौहर के लिए अच्छा इंतखाब नहीं किया। अम्मी कहती है मैं रोने लगी। मैं घर आई तो मेरे शौहर हुजूर आ गए। मैंने कहा आका आप बैठ जाएं। हुजूर बैठ गए। अगर दिल कहे तो सुनिएगा गौर से। हुजूर बैठ गए। फरमाया ऐ मेरी बीवी खदीजा क्या बात है? तो हुजूर फरमाते हैं मुझसे मेरी खदीजा ने कहा आका मुझसे मेरी बहनें, मेरी सहेलियां, मेरे घर के लोग ताना मारते हैं, कहते मोहम्मद गरीब है, मोहम्मद फकीर है, उसके पास कुछ भी नहीं है। हुजूर फरमाते कहने दीजिए। फरमाती खदीजा नहीं कहने दूंगी। जरा बोले नहीं कहने दूंगी। कहा कहने दी, मैं गरीब हूं तो कहने दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है कहने दीजिए, मैं वाकई गरीब हूं। तो मालूम है मेरी बहनों सुनो, आज तुम्हारा शौहर कहे मैं उर्दन जा रहा हूं, जॉर्डन जा रहा हूं, बरतानिया 7 साल के बाद आऊंगा, तो तुम यही कहती हो कि जो 2 बीघा जमीन तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम अलॉट कर रखी है उसे अब मेरे नाम कर दो। तुम्हारा क्या भरोसा आओ कि ना आओ या वहां शादियां कर लो। हुजूर की बीवी ने हुजूर के लिए क्या किया मालूम है? पर मैं नहीं कहने दूंगी। हुजूर फरमाते हैं कहना क्या चाहती हो? अम्मी फरमाती है ऐ मोहम्मद मैं ये चाहती हूँ कि अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दो। हाय हाय, अपनी सारी प्रॉपर्टी। हुजूर फरमाते हैं सोच लो खदीजा। फरमाती मैंने सोच लिया, मैंने सोच लिया। फरमाया हुजूर सोच लो। फरमाती सोच लिया, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी। कागज पे हुजूर के लिख के दे भी दिया। दोपहर का वक्त था, बस करूं
कौन सा वक्त? दोपहर का वक्त था। अम्मी फरमाती हैं हुजूर ने उस कागज के टुकड़े को लिया और 1 से 1.5 बीघे के फासले पर काबा शरीफ है, हुजूर वहां चले गए और फरमाया ए काबे के मुताफ में तवाफ करने वाली जगह में रहने वाले सुनो, ठहर जाओ। पूरा मक्का ठहर गया। फरमाया हुजूर ने मेरे हाथ में जो कागज है इसमें लिखा हुआ है, सुनो गौर से। क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि खदीजा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मोहम्मद के नाम कर दी। अब उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई, सारी प्रॉपर्टी उसकी मेरी हो गई। सुनो सुनो मक्के वालों, इस आंगन में मेरी खदीजा के कितने नौकर चाकर गुलाम हैं, सैकड़ों की तादाद में। खड़े हो जाएं। सबके सब खड़े हो गए। फरमाया इधर आ जाओ। जब सबके नारे आए तो मालूम है हुजूर ने क्या कहा? ये वो गुलाम थे जिनको खदीजा ने 1,00,000-2 लाख रुपए दे के खरीदे थे। हुजूर फरमाते ऐ गुलामों, इससे पहले तुम खदीजा के गुलाम थे? फरमाया हाँ। अब तो आप तो गुलाम हो। हुजूर फरमाते जाओ, सबको मैंने अल्लाह के नाम पे आजाद कर दिए हैं। अल्लाह इतना कहा, इतना हुजूर जाओ, तुम्हें सबको मैंने अल्लाह के नाम पे आजाद कर दिए, इतना कहना था। हुजूर पलटे, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। हुजूर के कदम शरीफ के करीब में एक 10-12 साल का बच्चा बैठा था, हुजूर के पैरों से लिपट के रो रहा था। हुजूर फरमाया तुम नहीं गए, जाओ तुम भी आजाद हो, जाओ अपनी मर्जी के मुताबिक लाइफ अलबहा अल कसीम दम्माम में अपनी लाइफ गुजारो। उस बच्चे ने क्या कहा मालूम है? जान दे सकता हूं, आपके कदम का साया नहीं छोड़। फरमाया हुजूर ने जाओ, तुम्हें मैंने आजाद कर दिया, जाओ। तो फिर वो बच्चा बोलता है हुजूर आजादी से आपकी गुलामी बेहतर है, आप मुझे कहीं न भेजें, मैं सारी जिंदगी आपके कदमों के साए में रहना चाहता हूं। अगर आप इस नाम को याद रखने तो बता दूं, ये वही बच्चा है जिसे दुनिया ज़ैद बिन हारसा के नाम से जाने, जिनकी मदार शरीफ जॉर्डन में है। मेरे आका ने मालूम है दोपहर के वक्त प्रॉपर्टी हुजूर के नाम हुई। कोई पूछे तो क्या बताओगे? दोपहर के वक्त सूरज डूबने से पहले पहले पूरे मक्के की टॉप क्लास की बिजनेसमैन, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत अम्मी खदीजा की सारी प्रॉपर्टी दोपहर में हुजूर के नाम हुई। देखना है 2-4 लोग सुभान अल्लाह कह सकते हैं। और सूरज के डूबने से पहले पहले हुजूर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मक्के के गरीबों को तकसीम फरमा दी। सुभान अल्लाह। खदीजा से फरमाया है खदीजा मैंने सारी प्रॉपर्टी बांट दी है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। खदीजा हुजूर के दामन से लिपट के बोली हुजूर जिसे आप मिल जाएं उससे दौलत की क्या करा। मोरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्हीं तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्हीं तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम्हीं तो हो। हुजूर मेरे सब कुछ आप हैं। मालूम है 40 साल के बाद हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया। कोई है जो मोहब्बत से कह दे अल्लाह अकबर? हुजूर ने ऐलान फरमाया। मक्के के लोग हुजूर के दुश्मन हो गए, फिर हुजूर पर पत्थरों की बारिश होने लगी। उसी मक्के शरीफ में तकरीबन 3500 फीट की पहाड़ी ऊंचाई पर एक पहाड़ी थी जिसको गारे हिरा कहते हैं, जिस पर कुरान की पहली आयत नाज़िल हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये 3500 फीट की बुलंदी है। मक्के के लोगों ने हुजूर को परेशान करना शुरू कर दिया तो हुजूर इस पहाड़ी में 27 दिनों के लिए चले जाते, नहीं उतरते, अल्लाह की यादों में गर्क रहते थे। मालूम इतने बड़े बाप की बेटी खदीजा, इतने बड़े पैसों में खेलने वाली, 20-20 नौकरानियों के बीच में रहने वाली खदीजा इस पहाड़ी पर जिसकी ऊंचाई 3500 फीट थी। कितनी? जाना 35 आना 35, कितने हुए बोले? 3500 फीट, 3500 फीट नीचे 7 अल्लाह अकबर 7000 फीट होती है। अम्मी खदीजा दिन में 2-2 मरतबे इस पहाड़ी पे हुजूर की खिदमत करने के लिए जाए। कभी आपके पाँव में वरम आ जाता, पाँव की उंगलियां छिल जाया करती, लेकिन हुजूर को देख के अपनी तकलीफ भूल जाती। आज मेरी बहनों, तुम्हें ससुराल की जरा सी तकलीफ रास नहीं आती। अगर रोटियां खत्म हो जाती हैं फौरन माँ को फोन करके बोलती, आवाज बिठा के बोलती है, आवाज में दर्द पैदा करके बोलती है। माँ बोलती मेरी बेटी क्या हो गया? तो बेटी कहती अम्मी कहाँ से तुमने फटीचर के घर में मेरी शादी कर दी? क्या हुआ मेरी बेटी? आज इस घर में रोटी तक मेरे लिए नहीं खाने की, आज मेरे पास खाने कुछ भी नहीं है इस घर में। मैंने बड़ी मेहनत से पकाई थी, सब खा गए, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरी ये घर की जो औरतें हैं, मेरे भाई, मेरे शौहर के जो भाई, सब खा गए, मुझे कुछ भी न बचा।
दोस्तों मैं बता दूं, इसी मक्के शरीफ में हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद हुजूर पर हुक्का पानी बंद किया गया था। कभी किसी से पूछा आप? कभी किसी मदरसे में गए कि हुजूर पर जुल्म कितना हुआ मुझे बताएं आप? मेरी बहन, तुझ पर थोड़ी सी तकलीफों के पहाड़ टूटते हैं तो चीख पड़ती है, फिर वो तलाक की नौबत आती है। मालूम है, सिर्फ मैके से ससुराल, ससुराल से मैके ना पहुंचाने की बुनियाद पर, एक दिन पहले ना पहुंचाने की बुनियाद पर तलाक हो जाता है। अल्लाह अकबर। वक्त पे खाना ना मिले तो बात बिगड़ जाती है। अल्लाह अकबर। और ये आजकल के मर्द लोग जो शादी में जाते हैं ना, मुझे बड़ी घुटन होती है, बड़ी नफरतें होती हैं उनसे, जो रोटियों को अपनी उंगलियों में डाल के नचाते रहते हैं। एक रोटी, एक टुकड़ा अगर कोई खा लेता है ना, तो उसको ये टेबल पर बैठेगा तो उसे साफ करेगा और रोटी को उठा के पैर के नीचे फेंक देगा। गरम रोटियां ला, और रोटियां अगर देर में ना आई ना तो सेल्फी लेगा, फिर वो कहेगा साले के पास जब खिलाने के लिए गरम रोटियां नहीं थी तो मुझे दावत नहीं दी। जोर जोर से उसकी इज्जत लूटना चाहेगा और कहेगा भाई 500 किलोमीटर दूर से आया हूं साले की रोटी खाने के लिए और रोटी तक नहीं मिल, कैसे फकीर से दोस्ती मैंने कर ली, उसका मजाक उड़ाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अम्बेसडर, सफीर, विदेश मंत्री रोम गया था, जिसे आप इटली कहते हैं। जब इटली गया तो इटली के राजा के सामने दस्तरखान पर खाना लगा। हुजूर के सहाबी ने खाना खाया। जब खाने से फारिग हो गए तो एक रोटी का टुकड़ा करीब में पड़ा हुआ था। हुजूर का गुलाम, हुजूर का सहाबी आगे बढ़ा, उसने उस रोटी के टुकड़े को उठाया और उसे चूम करके खा लिया। सुभान अल्लाह। जैसे ही खाया, मीडिएटर ने कहा, पागल है तू, यही तो खराबी है अरब के बदुओं में। कहा क्या हुआ? कहा हमेशा तुम गंवार के गंवार रहोगे। इतनी बड़ी मजलिस में हो, इतने बड़े दरबार में आए हो, ये इटली है इटली, यहां जमीन पर गिरी हुई रोटियों को उठा के खाना ऐब माना जाता है। तुमने रोटी उठा के खा ली? तो हुजूर के गुलाम ने कहा, चुप, मैं इन कुत्तों को देखूं कि आमीना के लाल की सुन्नत देखूं। आए स्टेटस गिर जाता है रोटियां उठा के खाने में। मानो तो न मानो तो दिल से होते रहेंगे। हम जैसे मौलवी कुत्तों के तरीके से भौंकते रहेंगे, अमल हम करें या ना करें, लेकिन हकीकत है हुजूर ने क्या फरमाया, मैदान महशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर का होगा। कितने? ये किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म का चैप्टर नहीं है, जिसे आप तफरी लेकर कपिल शर्मा के ड्रामे नहीं है, जिसे भूल जाओ। ये फरमान हुजूर का है, 50,000 साल के बराबर का एक दिन मैदान महशर का होगा। अल्लाह अल्लाह। 5 घंटे के बाद खाना ना मिले तो आप अपनी 5 साल की औलादों को तमाचे मारते हैं, बर्तन प्लेट तोड़ देते हैं। 50,000 साल के बराबर क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं उस दिन उसे भूख नहीं लगेगी जो दस्तरखान से दाने उठा उठा के खा लेता है। मत आना किसी जलसे में, तेल पेट्रोल मत खर्च किया करो, घर पे आराम किया करो। इतना ही काफी है अगर आपने अपने घर जाकर के अगर दस्तरखान से दाने उठा के खा लिया। पूरी जिंदगी किसी दूसरे जलसे में आने की जरूरत नहीं है। एक बात तो पहले अमल में लाए हम लोग, अपनी इंसल्टी समझते हैं, वो गरीब बैठा इन्फेक्शन हो जाएगा, हटाओ इसको, ये दस्तरखान साफ करो, ये प्लेट सही नहीं है। मालूम है क्या हुआ? 3 साल के लिए हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। 3 साल के लिए हुक्का पानी बंद किया गया। हुक्का पानी किसे कहते हैं? हुजूर से मक्के में कोई बात नहीं करता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुखातिब नहीं होता था, कोई अपनी दुकान का सौदा नहीं देता था हुजूर के पास। हुजूर के पास जो खजूरें थी, जो सामान थे, वो खत्म होने लगे। हुजूर की बेटियां रोती थी। अम्मी खदीजा तो आजाद थी, वो मुकय्यद नहीं थी, लेकिन हुजूर के गुलाम उसमें कैद। मालूम है हुजूर की बेटियां कहती थी, अम्मी मेरे बाप का कसूर क्या है? मेरा बाप तो यतीम नवाज है, मेरा बाप तो गरीब नवाज है, मेरा बाप तो बेवाओं के सर का आंचल है, मेरा बाप तो जानवरों से मोहब्बत करता है, मेरे बाप को इतनी सख्त सजा क्यों दी गई? मेरा बाप मोहम्मद, ये शेबे अबी तालिब इस घाटी में कैद कर दिया गया। मैं अपने बाप को देख भी नहीं सकती, मैं अपने बाप से मिल भी नहीं सकती, मैं अपने बाप की परेशानी को शेयर भी नहीं कर सकती। मेरे बाप का कसूर क्या है? मेरी माँ खदीजा, तो खदीजा रोती थी। हुजूर की बेटियां कहती, मैं अपने बाप के सीने पर सोने की आदी हूं, मेरे बाप मोहम्मद को लोगों ने कैद कर रखा है, क्या बिगाड़ा है मेरे बाप ने, किसका माल चुराया मेरे बाप ने? हुजूर की बेटियां रोती थी। अम्मी फरमाती, मैं अपनी बच्चियों को तसल्लियों पे तसल्लियां देती थी। उधर हुजूर का आलम क्या, आप पढ़ें, मालूम है इतनी भूख हुजूर को, हुजूर के गुलामों को लगती थी, इतनी भूख लगती थी हुजूर के गुलामों को, जो जूते, ऊंट के जूते, जो फटे पुराने जूते जो कई साल से पहने होते थे, उसमें जो चमड़ों में जो
जूते जो चमड़े के होते थे, उन चमड़ों को वो चाकू से काट लेते थे। अपने पैर के जूते के चमड़े चाकू से काट लेते थे। हुजूर के सहाबा, हुजूर के गुलाम उसे पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। अल्लाह, हुजूर ये देख के रोते थे, कहते थे तुम मेरी वजह से परेशान हो, मेरी वजह से तुम परेशान हो। सहाबा कहते हुजूर हमारी परेशानी तो कुछ नहीं है, हम ये सोचते हैं कि आप हमारी वजह से परेशान। हुजूर ने उम्मत के लिए सब किया। जरा सी दुख, जरा से दुख, जरा सी तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, सिफत सत्तारी कब पैदा होगी, किसी के ऐब को देख के पर्दापोशी कब करेंगे। मेरे आका 3 साल तक थे, खुदा की कसम हुजूर बैठ के सजदा करते थे। समझ रहे हैं, हुजूर के गुलाम बैठ के, और यही फरमाते थे कि ये मुझे नहीं जानते, इनकी औलादें मेरी गुलामी करेंगी। 3 साल के बाद हुजूर का वो जो समाजी बाइकाट था वो खत्म हुआ। हुजूर काबे के आंगन में आए, हुजूर का मजाक उड़ाया गया, हुजूर अपने घर में आए, हुजूर की बच्चियां हुजूर से लिपट के रोती थी। अम्मी खदीजा कहती हैं मेरी 4 बच्चियां थी, मखदूमा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और मेरी चौथी बेटी जिसका नाम मखदूमा फातिमा रज़ी अल्लाह, हुजूर से लिपट के रोती थी। मालूम है क्या हुआ, वही औरत पैसे वाली, क्वीन ऑफ द मक्का, अंग्रेजों ने अपनी किताब में उन्हें क्वीन ऑफ द मक्का लिखा, अरबी तालीफ मौलिफ ने उनको मलके अरब लिखा। इतनी बड़ी अजीम औरत थी अम्मी खदीजा, इतनी अजीम औरत थी। रमजान शरीफ में जब रोजे फर्ज नहीं थे, 10 रमजान शरीफ का उनका इंतकाल हुआ मक्के शरीफ में। ये कहानी खत्म होती है, मक्के शरीफ में इंतकाल हुआ। मेरी बहन सुन, और आज तू उस बहन का भाई है, मेरे सामने बैठी, तेरी जूती मैं चूम लूं, सुन। बड़ी मशहूर बात है, शहजादे गौसे आजम हुजूर से ये शबाहत मेरे बैठ। 9 रमजान की रात को इसी अम्मी खदीजा की सहेली इनसे मिलने के लिए आई, तो घर में अंधेरा था, घर में अंधेरा था। उनकी सहेली ने कहा, ए बहन खदीजा, क्या बात है, घर में अंधेरा है, किसकी बात हो रही है? खदीजा किसकी? मैंने कब से बताया कि बड़ी पैसे वाली औरत है, कब से बताया। अब सुने उनके एंड देखें आप। कहा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? तो अम्मी फरमाती हैं चिराग नहीं है। तवज्जो है, क्या फरमाया? चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती। अम्मी खदीजा रो के बोली पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा ओहो तेरे पास पैसे, तेरी सारी प्रॉपर्टी क्या हुई? तो मखदूमा खदीजा ने पहले शुक्र के सजदे किए और फिर अपनी बहन से कहा, सहेली से कहा, सुन मैंने अपनी सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी है। कहा तुझे फिर क्या मिला? आपने कहा मेरे मुझे हुजूर मिल गए, ये बड़ी बात है, अल्लाह के रसूल मेरे हिस्से में आया, बड़ी बात है। मोरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। 10 रमजान शरीफ की सुबह को रात में आपका इंतकाल हो गया, अम्मी खदीजा का इंतकाल हुआ। और जब दिन में हुजूर ने फरमाया कि मेरी बीवी खदीजा की कब्र बनाई जाए, माफी चाहता हूँ गुफ्तगू लंबी हो गई, फरमाया कि मेरी बीवी खदीजा की माला कब्रस्तान में, जहां पर इस वक्त अस्मा बिन्त उमैस लेटी हुई हैं, अगर कहो सुभान अल्लाह बता दूं, जनाबे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर लेटे हुए हैं जो काबे के अंदर शहीद हुए थे। इसी कब्रस्तान में एक रवायत के मुताबिक सिद्दीक अकबर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर लेटे हुए हैं। अगर बोलने का वादा करो बता दूं, इसी कब्रस्तान में हुजूर के एक बेटे और आराम कर रहे हैं। कबीले कुरैश और हाशिम की मुकद्दस शख्सियात की कब्रों के बारे में रवायतें आती हैं। इसी कब्रस्तान में फुजैल बिन अयाज लेटे हुए हैं। अगर कोई कहे सुभान अल्लाह बता दो, इसी कब्रस्तान में गरीब नवाज के पीर कामिल ख्वाजा उस्मान हारवनी लेटे हुए हैं। कई हजार सहाबे किराम यहाँ पे लेटे हुए। चांद और सितारे जो आसमान पे रहते हैं, उन्हें जमीन पर देखना चाहते हो तो माला और बकी कब्रस्तान देखो। अल्लाह अकबर। इसी कब्रस्तान में हुजूर की बीवी मखदूमा, इनका नाम लिया जा रहा है, बोले आवाज नहीं आई, मखदूमा खदीजा, ठीक है, इसी कब्रस्तान में लेटी है। जब उनकी कब्र खोदी जा रही थी, एक साहब ने कहा आका वो आपकी अहलिया अम्मी खदीजा की कब्र पर, ये अम्मी मैं कह रहा हूं, हम सब की माँ है ना, ठीक है, इसलिए उलमा कहते हैं उम्मुल मोमिनीन। मैं अपनी गुफ्तगू में टफ लफ्ज नहीं बोलता, इसके बाद बहुत आसान करके और बहुत गुफ्तगू करता हूँ ताकि मेरे भाइयों को मेरी कमी का एहसास हो जाए। तो गिरफ्त करने की नौबत आया तो आप पर कोई सकालत ना हो, ठीक है, आप मेरी इस्लाह करते चले। हुजूर फरमाया क्या हुआ? कहा अम्मी खदीजा की कब्र तैयार हो चुकी है। फरमाया कि बुलाओ मेरे खानदान की औरतों को, मेरी खदीजा को नहलाएं, मेरी खदीजा को कफन पहनाएं, मेरी खदीजा को गुस्ल लगाएं। जब घर और खानदान की औरतें हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा को, हुजूर की बेटियां रोती थी,
हुजूर की बेटियां अपनी माँ के जनाजे के पास बैठ कर रोती थी। उनका गुस्ल हो रहा था। हुजूर उठ के खड़े हो गए, फरमाते बाहर चलो। हुजूर फरमाया कि मेरी बीवी की कब्र कहाँ है? फरमाया माला कब्रिस्तान में। हुजूर तशरीफ ले गए। अभी खदीजा को गुस्ल दिया जा रहा है और हुजूर तशरीफ ले गए। सुनिएगा कैसी मोहब्बत थी हुजूर के दिल में खदीजा की। सुभान अल्लाह, सुभान फरमाया कहाँ है मेरी बीवी की कब्र? फरमाया हुजूर ये कब्र है खदीजा की। हुजूर तशरीफ ले गए। फरमाया ये मेरी बीवी खदीजा की कब्र है। मेरी माँ मेरी बहन तू भी ताज्जुब करेगी, कैसी अजीम बीवी को कैसा अजीम शौहर मिला। हुजूर ने अपनी जूती शरीफ उतारी, सुभान अल्लाह, अपनी नालेन शरीफ चप्पल शरीफ उतारी। हुजूर ने जूती शरीफ उतारी, उतार करके फरमाया ये कब्र मेरी खदीजा की है। जज्बुल कुलूब में लिखा है। फरमाया हाँ। ये कब्र मेरी बीवी खदीजा की है? फरमाया हाँ। हुजूर अपनी बीवी की कब्र में उतर पड़े और अपना लिबास मुबारक पहने हुए थे। सुभान अल्लाह। हुजूर उस कब्र में उतरे और जा करके हुजूर लेट गए। अपनी बीवी की कब्र में हुजूर लेट गए। बहुत देर तक हुजूर लेटे रहे। लेटने के बाद हुजूर बाहर निकले तो गुलामों ने कहा हुजूर खदीजा की कब्र में। जज्बुल कुलूब में बताया कि हुजूर ने 4 या 5 कब्रों में कुछ देर, एक तो अम्मी खदीजा के बेटे के कब्र में भी, और मखदूमा फातिमा बिनते असद के बारे में, और अम्मी हलीमा के बारे में, वगैरह वगैरह। वल्लाह आलम बिस्सवाब। समझ रहे हैं? तो हुजूर जब बाहर निकले तो किसी ने पूछा आका ये खदीजा की कब्र में आप क्यों लेटे थे? तो हुजूर फरमाते हैं खदीजा मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी और मैं भी खदीजा से बड़ी मोहब्बत करता था। मैं इसलिए अपनी बीवी की कब्र में लेटा था कि मेरी खदीजा को अब कब्र में डर नहीं लगेगा। हाय 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 जरा मोहब्बत से कह दो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। मेरी खदीजा को अब इस कब्र में डर नहीं लगेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठा लो मेरी खदीजा के जनाजे को। हुजूर ले आए और उस मुबारक कब्रिस्तान में हुजूर ने अपनी बीवी खदीजा की तदफीन अमल में लाई। वापस गए। हुजूर के घर खानदान की औरतें थीं। शाम ढले अपने घर चली गई। हुजूर की बेटियां अपने घर में थी। मखदूमा ज़ैनब रुकैया से लिपट के रोती थी। रुकैया उम्मे कुलसूम से लिपट के रोती थी। उम्मे कुलसूम मखदूम कायनात से, और मखदूमा फातिमा अपने अब्बू से लिपट के रोती थी। आज पहली रात है हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा की ना रहने की रात। हुजूर जब रातों को अपने घर में आते थे जख्मी होकर आते थे। मक्के वाले हुजूर पर पत्थर मारते थे। हुजूर सब्र करते थे। 100 किलो की ऊंट की ओझड़ी गंदगी हुजूर की पीठ पे ला के रखते थे। हुजूर सजदे में थे, टस से बस कर नहीं पाते। हुजूर की बेटियां छोटी छोटी उंगलियों के साथ उस उजड़ी को धक्का देकर हटाना चाहती थी। नाराज होती थी। हुजूर अपनी बच्चियों को सीने से लगा लेते थे। बेटी मेरी सब्र करो। अपनी बेटियों को हुजूर अपने घर लाते थे। मालूम है हुजूर जब घर पे आते तो हुजूर के खून से लिबास अते रहते थे, लखपत रहता था। चमड़े का मोजा हुजूर पहनते थे ना सर्दियों के दिनों में, इतना हुजूर को लोग मारते थे, परेशान करते थे मक्के वाले, ये खून से भर जाया करता था मोजा। हुजूर की बेटियां रोती थी अपने अब्बू को देखकर। मेरे आका फरमाते खामोश रहो। फिर आने के बाद हुजूर अपनी बच्चियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते थे। दूसरी शादी हुजूर ने नहीं फरमाई मक्के में, अपनी बच्चियों के लिए हुजूर खाने पीने का इंतजाम फरमाते थे। ये बच्चियां कहती हैं एक दिन मेरे अब्बू घर से बाहर गए। पीर करम शाह अजहरी ने लिखा है मेरे आका अब्बू घर से बाहर गए। ऐ मेरी बहनों सब्र करो, मैके और ससुराल की तकलीफ पर सब्र करो। अपने बाप के सामने तुम जवान हो, बालिगा हो, रोया मत करो कि फला फला की शादी हो गई और मेरी गरीबी की वजह से शादी नहीं हो रही है। खुश रहा करो। अगर तुम्हें शादी वक्त पे करने की ख्वाहिश है, मैं तुम्हें हुजूर गौस पाक का एक पाकीज़ा इरशाद बता दूं। उलमा बैठे हुए हैं, जो बच्चियां चाहती हैं अल्लाह उनको अच्छे रिश्ते अता फरमाए। उन बच्चियों से गुजारिश है कि वो एक मरतबे रोजाना सूरे रहमान पढ़ा करें। सुभान अल्लाह। हाथों को उठाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले सूरे रहमान पढ़ा करें। बच्चियों से बोलिएगा इंशाअल्लाह, अपनी बहनों से। अल्लाह बहुत अच्छे रिश्ते देगा इंशाअल्लाह। सुन्नी सहीउल अकीदा रिश्ते देगा। वहाबिया देवना से बचे इंशाअल्लाह। ठीक है। मेरे आका फरमाते मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी चारों बच्चियां मुझसे लिपट के रोने लगी। अब्बू अब्बू। मैंने कहा क्या बात है ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, क्या बात है? मेरी चारों बच्चियां चीख के रोई। मैंने कहा ना 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 रो मत, बात क्या है? तो बच्चियों ने कहा हुजूर आप जख्मी होकर घर आते हैं और हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, आपको तकलीफ पे तकलीफ होती है। आज हम बहनों ने सोचा था कि आपके लिए खाना हम बनाएंगे। पहली मरतबे जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनेगी, मिसाल दे रहे हैं जो वहां की दस्तरखान की तहजीब थी, हम आपके लिए खाने का इंतजाम करेंगे। मेरे आका फरमाते फिर क्या हुआ? बच्चियां हुजूर के लिए खाना कहा फिर तो बच्चियां कहती हमने इंतजाम कर दिया। माँ खदीजा जैसे खाना बनाती थी उसकी याद की, फाइल पलटी गई
तो किसी बहन ने लकड़ी जमा की, किसी ने रोशनी पैदा की, आग रोशन की, चूल्हे को संवारा, उसके बाद उस पर पतीली रखी गई, चावल को धुला गया मिसाल के तौर पर, और सारी चीजें होने लगी। फिर चारों बहनें चूल्हे के आसपास बैठ गईं, खाना पक रहा था, दिल में खुशी की उमंगें पैदा हो रही थी। माँ खदीजा की याद आती थी, मेरी माँ इसी चूल्हे पे ऐसे ही करीब बैठे खाना बनाती, खुश थी कि आज खाना बनेगा तो अपने अब्बू को गिफ्ट देंगे, तोहफा देंगे। आका हम बड़े खुश थे, आप जख्मी और थके हुए आते हैं तो आज आपको खाना बनाना नहीं पड़ेगा, हम बहनों ने आपके लिए इंतजाम किया था। मेरे आका फरमाते रोती क्यों हो? तो हुजूर की बच्चियां कहते हैं जैसे खाना करीब हुआ था, पक गया हो, पकने वाला था, पकना चाहता था, अचानक लोगों ने दरवाजे पर लात मारी, गालियों की आवाज आई। कहा क्या? कहा फिर ये मोहल्ले के वो टपोरी लोग, हकम के बच्चे, अबू लहब के बेटे, ये शरीर लोग जो आपको गालियां देते हैं, जो मेरे घर में पत्थर फेंकते हैं सरकार, जो आपको बुरा भला कहते हैं। कहा फिर? कहा ये सब के सब घर के अंदर दाखिल हो गए और आपको गालियां देने लगे, मजाक उड़ाने लगे मेरी गरीबी का, और मुझे ताने मारने लगे। चारों बहनें कहती हैं हम तो दीवार के पास छुप गए, उनकी गालियां बंद न हुई तो आगे बढ़ा। उनमें से एक कहता ये खाना क्या पक रहा है मोहम्मद? आगे बढ़ा तो ढक्कन खोल के देखा तो जो भी पक रहा था, उसने कहा अच्छा, पत्थर पेट पर बांधने वाला अपने घरों में खाना बच्चियों से बनवाता है। माजल्ला ताने दिए। कहा फिर? तो बच्चियां रो के बोली अब्बू वो बाहर गया, और बाहर जाने के बाद नाली से उसने यूं निकाला कीचड़, निकाल करके अंदर लाया और ढक्कन खोल करके पतीली में डाल दी और डाल के हंसते हुए चले गए। खा लेना अब खिला देना अपने बाप। हुजूर बड़ी तकलीफ हुई अब्बू, आज हम सब के ख्वाब शर्मिंदे ताबीर न हो सके, अधूरा रह गया हमारा ख्वाब अपने हाथों से खाना खिलाने वाला। पहली मरतबे खाना बनाया भी था तो जालिमों ने उसे बर्बाद कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों की आंख से आंसू निकले हुए देखे तो तसल्ली देते हुए सबको सीने से लगाया और फरमाया ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, सब्र करो, सब्र करो। सुनो, एक दिन ना अबू जहल बाकी रहेगा, ना अबू लहबी बाकी रहेंगे। अगर बाकी रहेगा तुम्हारे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा, अगर बाकी रहेगा तुम्हारे बाप पर उतरा हुआ कुरान बाकी रहेगा। मुझे बताओ कितने बड़े बड़े धुरंधर जमीन पर आए, अजानों में किसी के बाप का नाम लिया जाता है? अगर लिया जाता है तो हाथों को उठा के बोलते क्यों नहीं कि हुसैन के नाना का नाम लिया जाता है? और सुबह कयामत तक हाथों को उठा के बोले सुबह कयामत तक लिया जाता रहेगा। तभी तो यही मुरादाबाद की जमीन पर काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे पर अंग्रेज ला रहे थे। अंग्रेज जज ने कहा ओ मौलवी काफी, तेरी फांसी होने वाली है, आखिरी ख्वाहिश कोई है जो सुभान अल्लाह कहते हैं? आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो अल्लामा काफी कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं हुजूर से मिलना चाहता हूं। हाय हाय हाय, क्या मतलब? दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। पर मैं वो तेरी ख्वाहिश पूरी होगी काफी, और कोई ख्वाहिश? मालूम है क्या कहा था अल्लामा काफी ने? आप फरमाते मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, इस फांसी के फंदे पर खड़े होकर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। तो नातों से मोहब्बत जरा हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कह दें। मेरी बहनों, इस मुबारक मदरसे के जलसे में एक तोहफा लेके जाओ, हर जुमेरात को गौस पाक के नाम की नियाज किया। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। ना ना आवाज नहीं आई। आज आप भी सोच रहे हो यार उल्टा हो गया मामला, अगर आसिफ भाई को पहले तकलीफ हो गई तो अब तो छुट्टी मिल गई है। मैं माफी चाहता हूँ आप सब से, अल्लाह सलामत रखे। अल्लामा काफी ने मालूम क्या किया, जब फांसी के फंदे पर आए ना तो आपने उस फंदे को चूमा। आप मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं हुजूर की एक नात पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। मालूम है कौन सी नात पढ़ी थी? मालूम है, आपने अंग्रेज फौज को देखा था, एक शेर कहा था, आज भी याद है लोगों को, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। गुल माने फूल होता है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आज भी फलस्तीन के बच्चे बच्चों की आवाज ही आ रही, बस रसूलुल्लाह का। मैं गुजारिश करता हूं कि फारिग होने वाले मुबारक बच्चों के सर पर मुबारक असफिया इकराम की जमात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे शेख हुजूर सैयदी सरकार, गुजारिश करूंगा मुफ्ती अब्दुल्ला से फारिग होने वाले मुबारक बच्चों के नामों का ऐलान कर दें और इन बुजुर्गों के दस्ते मुबारक से उनके सर पर हिफ्ज़ कुरान का ताज मुबारक सज जाए, ताकि उनके माँ बाप की, उनकी बहनों की, उनके भाइयों की, उनके अकरबा की, ये अब बैठे 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 भाई भाई बैठे माशाल्लाह, ये मदरसा इस्लामिया अहले सुन्नत मस्जिदुल उलूम जो कस्बा अहमदपुर में, ये बाराबंकी है, करीब में लखनऊ है,
اور اسی شہر کے قریب میں سرکار مسولی کی چوکھٹ ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ سرکار بانسا شیخ عبدالرزاق محبوب بیگ قمر قادری بانسوی آرام کر رہے ہیں، شیخ سارنگ کی چوکھٹ ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ وارث پاک کی چوکھٹ ہے، محترم بھائی حافظ محمد فہیم صاحب جن کے والد صاحب کا نام ہے محترم محمد حسیب احمد صاحب، جو الحمدللہ اسی احمد پور کے رہنے والے ہیں۔ والد صاحب ان کے ہیں یہاں پر، حسیب صاحب، ہاں آ جائیے اندر آئیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اوپر آئیے اوپر آئیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی کلیم صاحب قبلہ، اور یہ ہمارے اوپر آئیے ماشاءاللہ۔ دیکھیں محترم حسیب صاحب کے یہ بیٹے ہیں فہیم بھائی، جن کے سر پر حفظ قرآن کا تھا۔ بیٹھو بھائی، بیٹھ جا بیٹھ بھائی، 5 منٹ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی احمد پور کے محترم نفیس صاحب ہیں، محمد نفیس صاحب، اچھا ماشاءاللہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ نفیس صاحب کدھر گئے؟ نفیس صاحب ہیں جن کے بیٹے ہیں محترم محمد فیض صاحب، جو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، مدرسہ اہل سنت مظل العلوم قصبہ احمد پور ضلع بارہ بنکی میں۔ میں دونوں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ محمد فقی میں دیکھیں، والد صاحب یہ دونوں ماشاءاللہ صوفی صاحب قبلہ کے مبارک دست انور شریف سے قریب منہج بھائی دیکھیں، سب کو مبارکبادیاں۔ اور جو مدرسے کے اساتذہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ قاری فرید ان کے ناموں کا بھی آپ اعلان کر دیں، جن کی انتھک کوشش سے ماشاءاللہ یہ مبارک محفل سجی رہی، اور انشاءاللہ العظیم ایسے ہمیشہ سجتی رہے گی۔ ذرا محبت سے کوئی ہے جو ایک نعرہ بلند کر دے بھائی، ماشاءاللہ۔ اور کوئی ہے جو ایک نعرہ اس خوشی میں اظہار کے طور پر کھڑے ہو کے لگائیں، کھڑے ہو کے لگائیں ماشاءاللہ۔ یا علی، وہ حسیب صاحب کدھر گئے؟ حسیب صاحب، نفیس صاحب کدھر گئے؟ حسیب بھائی، نفیس بھائی کدھر گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ نفیس بھائی ہیں جن کے بیٹے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں۔ اور ان کے بھی سگے بھائی ہیں، دونوں سگے بھائی حسیب بھائی اور نفیس بھائی ہیں، اور جن کے گھر میں 2 الگ الگ بہاریں آئی ہوئی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی برکتیں ان کے سینے پر، قرآن کے اسرار رموز کی برکتیں ان کے سینے پر، قرآن کے حرکات و سکنات، اس کے زبر زیر، اس کی آیتیں، اس کے حروف کی پاکیزہ روحانیت سے اللہ ان کو اور ہمارے حافظ صاحب قبلہ کی امی جان کو اور گھر کے تمام تر بھائی بہنوں کو خوب مالا مال فرمائے، اور ان کی ذات سے حافظ قرآن جو ہوئے ان کے بیٹے، ان کی ذات سے اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بنائے، حضور کی امت کی ڈھیر ساری مغفرت کے لیے سامان آپ ان کو تصور کریں گے انشاءاللہ۔ کل ابھی آپ کو یہ آوازیں بہت زیادہ قیمتی نہیں معلوم ہوتی، لیکن میدان محشر میں آپ کو ان آوازوں کے گراف کا اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر میں اپنے بھائی ممتاز قادری صاحب سے کہوں آپ ایک نعت پڑھ دیجئے تو کیا آپ انکار کریں گے؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سلام کریں، سلام کریں، بس ایک نعت پاک سماعت کر لیں ماشاءاللہ، اور تمامی یہ فارغ ہونے والے بچے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ادارے کے سارے اساتذہ، مینیجر اور پرنسپل صاحب کو میں بہت بہت مبارکباد۔ گفتگو ابھی اس سے پہلے، اس کے بعد شرع کے خلاف کوئی جملہ میری زبان سے نکلا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔